नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, अब आज जो हमारी क्लास होने वाली है आपके सामने एक मैराथन क्लास के रूप में मान लो, या फिर नॉर्मली अपन देखते हैं। दोस्तों, मैंने मैथमेटिक्स के अभी तक कुछ क्वेश्चंस कवर्ड काफ़ी ज़्यादा नहीं करे, लगभग 100 क्वेश्चन ही अपन ने अभी तक यूट्यूब पे कवर किए हैं। जो आज ही हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम लगभग 400 से 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो मैं फिर यूट्यूब पे करा दूंगा। तो इस क्लास में दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्वेश्चंस मैंने सारे कवर किए हैं। एक बार तो मैंने सोचा कि एक बार क्वेश्चंस तो सारे आपके नजरों के सामने से जाने चाहिए, क्योंकि कहीं एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन किसी भी मेडिसिन से पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो बुक अपन ने फ्री की है वो एलन की नोट की है। एलन की नोट के मैं मोस्टली एलन की नोट को ही प्रीफर करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। मैंने पहले भी जो जितने क्वेश्चन कराए वो एलन की नोट से ही कराए। अभी भी जो अपन एक जो क्वेश्चन है अभी ये भी एलन की नोट से ही उठाए हुए क्वेश्चन है और कुछ किताबों से उठाए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि फॉर हिस्टेरिकल पेशेंट ऑल्टरनेटिंग गे एंड सेड, यानी कि किस जो पेशेंट में ये कंडीशन होती है, यानी कि हिस्टेरिकल पेशेंट होता है, ऑल्टरनेटली उसमें गे और सेड, गे कंडीशन एंड सेड कंडीशन दोनों मिलती है। या तो गे टाइप की कंडीशन मिलेगी या सेड टाइप की कंडीशन। कभी तो वो इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है, और किस तरह कभी सेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेडिसिन होगी दोस्तों इसके लिए, वो मेडिसिन कौन सी होगी? प्लेटिना, ठीक है। इसके लिए प्लेटिना मेडिसिन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर द एब्यूज ऑफ कैमोमिला टी, ठीक है। कैमोमिला टी के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है? एब्यूज ऑफ, अगर कैमोमाइल ये टी होती है, कैमोमाइल टी, ठीक है, उसके लिए वेलेरियाना ऑफिसिनालिस जो मेडिसिन होती है दोस्तों वो इंडिकेटेड होती है, ठीक है, वेलेरियाना ऑफिसिनालिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द बेड इफेक्ट ऑफ एबॉर्शन एंड मिसकैरेज, अगर किसी में मिसकैरेज और उसका एबॉर्शन का बेड इफेक्ट आया किसी पेशेंट में, तो वहां पे कौन सी मेडिसिन अपन देख करके उसको सही किया जा सकता है? उसमें मेडिसिन इंडिकेटेड होगी हेलोनियास, ठीक है, बेड इफेक्ट ऑफ एबॉर्शन एंड मिसकैरेज, ठीक है। जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन और सन समर, जैसे हीट ऑफ समर से डिप्रेशन, जनरल जो डिप्रेशन होता है ना किसी के कंडीशन, जैसे कि थकावट मिल सकती है, उसमें किसी भी प्रकार की कंडीशन मिल सकती है, तो जनरल डिप्रेशन होगा फ्रॉम द हीट ऑफ सन और समर, या तो गर्मी के मौसम से या सन की धूप की जो होगी उस गर्मियों के मौसम में धूप की वजह से। तो वहां पे जेलसीमियम इंडिकेटेड मेडिसिन, वन लाइनर क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों जेलसीमियम का। ग्लैंडुलर एंड स्क्रोफुलस अफेक्शंस ऑफ चिल्ड्रन, तो जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें ग्लैंडुलर और स्क्रोफुलस जो अपीयरेंस होती है, ठीक है, ग्लैंड्स मोस्ट कॉमनली एनलार्ज मिलती है, तो वो मेडिसिन होगी कौन सी? मर्कशोल, ठीक है। यहाँ पे मर्कशोल इंडिकेटेड होती है, ठीक है। वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड स्लोनेस ऑफ थॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ग्लैंडुलर की बात करें तो आयोडीन भी होती है, ब्रोमियम भी हो सकती है, ट्रिप्टोफैन भी हो सकती है, लेकिन इसके जो चिल्ड्रंस के लिए इंडिकेटेड मेडिसिन है वो केवल और केवल मर्कशोल उसमें वहां पे दे रखी है, ठीक है। तो वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड स्लोनेस ऑफ थॉट्स ये किस में मिलता है? कार्बोवेज के अंदर, ठीक है। यहाँ कार्बोवेज है दोस्तों, ठीक है। वीकनेस ऑफ मेमोरी मिलेगी, विद स्लोनेस ऑफ द थॉट्स मिलेगा, दोनों कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इस पेज पे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, आगे जो अपन करें उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन अभी चर्चा कर लेंगे, जो आएंगे उसके बारे में अपन जरूर। एक्रिड स्मेलिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड इरिसिपेलस ऑफ मेमी, ठीक है, तो ये कंडीशन मिलती है सल्फर के अंदर, ठीक है। एक्रिड जो होगा वो डिस्चार्ज होगा, जो मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होगा वो एक्रिड स्मेलिंग होगा, ठीक है, ठीक है, एक्रिड स्मेलिंग होगा। और इरिसिपेलस जो मेमी होगी, ब्रेस्ट जो होगा वहां पे इरिसिपेलस कंडीशन भी साथ में मिलनी चाहिए, तो वहां पे सल्फर केवल जो मेडिसिन है सल्फर इंडिकेटेड होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्रेशन फ्रॉम द ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन आर थिक, जो म्यूकस मेम्ब्रेन का सीक्रेशन को थिक होगा, ब्लेंड होगा, उससे कोई जैसे कि जलन ये नहीं होगी, नॉर्मल होगा, येलोइश ग्रीन होगा, येलोइश ग्रीन मिलेगा। तो ऑल एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पे, सभी मेडिसिन से एक्सेप्ट किसके? तो यहाँ कैलकुलस सल्फ के अलावा जितनी भी मेडिसिन है इसके अंदर ये जो डिस्चार्ज होगा वो ब्लेंड होगा, थिक होगा, येलोइश ग्रीन होगा और ब्लेंड होगा। अगर और नेट्रम जो कैलकुलस सल्फ है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्ट पूछा है तो एक्सेप्ट कैलकुलस सल्फ के इन सभी में जो सीक्रेशन होगा म्यूकस में थिक होगा, ब्लेंड होगा, येलोइश ग्रीन होगा, ठीक है। एक मेरे को इससे नाम याद आ रहा है दोस्तों, ग्रीनिश येलो अगर कहा किसी बॉयल के अंदर मिलता है, क्वेश्चन के बार मैंने पहले भी चर्चा की, बॉयल किसी बॉयल का जो डिस्चार्ज होती है बॉयल होती है उसके अंदर येलोइश ग्रीन मिलता है, तो वहां पे कौन सी मेडिसिन है? सिकल कोर, ठीक है, सिकल कोर ऐसे, ठीक है, ये भी याद रखना आपने, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है। स्वीट ऑन द फेस ऑन ए स्मॉल स्पॉट ओनली व्हाइल ईटिंग, केवल फेस पे, तो ये इग्नेशिया मेडिसिन होती है, यानी कि जब पसीना आता है फेस पे एक स्मॉल स्पॉट के रूप में थोड़ा सा
और वाइल ईटिंग, केवल ईटिंग के टाइम पे, तो वो इग्नेशिया मेडिसिन वहां पे इंडिकेटेड होती है। गर्ल्स हु आर फ्लेसी, फ्लेसी टाइप की, फ्लेसी, प्लीथोरिक एंड ग्रो टू रेपिडली, अगर ऐसी गर्ल्स होती है तो उसमें कौन सी, कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन इंडिकेटेड होती है। ये कैलकेरिया कार्ब है दोस्तों, ठीक है, कैलकेरिया कार्ब ओएस्ट्रिनम ऐसे नाम से आता है, ठीक है। तो यहाँ गर्ल्स हु आर फ्लेसी, प्लीथोरिक एंड ग्रो टू रेपिडली, ठीक है। फॉर एक्सट्रीम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, फॉर एक्सट्रीम नर्वसनेस सेंसिटिवनेस ऑफ प्यूबर्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड क्लाइमेटिक पीरियड, यहाँ अगर ये नर्वस सेंसिटिवनेस मिलती है कहीं पे, कब मिलती है, प्यूबर्टी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के टाइम पे और क्लाइमेटिक ईयर्स के दौरान अगर मिलती है किसी में बहुत ज्यादा नर्वस सेंसिटिविटी, तो वहां थेरिडियोन इंडिकेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, पेन आर टिंगलिंग, स्टिकिंग, हार्ड एकिंग, वर्स फ्रॉम मोशन एंड कॉन्टेक्ट, अगर किसी में ये मोशन से और कॉन्टेक्ट से अगर वो बढ़ता है तो वहां नक्स भूमिका इंडिकेटेड होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। कफिंग और एक्सपेक्टोरेशन रिलीव द होर्सनेस, अगर किसी में खांसने से और एक्सपेक्टोरेशन से अगर होर्सनेस में आराम मिलता है तो वहां स्टेनम मेड जो इंडिकेटेड मेडिसिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन डेबिलिटेटिंग कंस्टिट्यूशन, वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन डेबिलिटी कंडीशन में मिलता है, एक तो होता है नोज ब्लीड इंस्टेड ऑफ मेंसेस, तो वहां एक ब्राइनिया मेडिसिन जैसे इंडिकेटेड है, तो उसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन से संबंधित अगर क्वेश्चन कहीं पूछा गया तो ब्राइनिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ डेबिलिटेटिंग जो डेबिलिटेटेड कंस्टिट्यूशन के साथ में अगर वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन, तो वहां कोरोटिलोसोरेटस इंडिकेटेड है। सेक्सुअल डेबिलिटी फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज, अगर सेक्सुअल डेबिलिटी मिलती है सेक्सुअल एब्यूज से, तो वहां पे ग्रेफाइटिस, ये मैंने पहले भी बताया दोस्तों, मेरे जो पहले क्वेश्चन हुए हैं उनमें भी मैंने यूट्यूब पे चर्चा की। सेक्सुअल डेबिलिटी अगर सेक्सुअल एब्यूज से होती है तो वहां ग्रेफाइटिस इंडिकेटेड। आमतौर पे लोग सेलेनियम के बारे में, उनके बारे में सोच लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ग्रेफाइटिस वन लाइनर क्वेश्चन एलन की नोट में दे रखा है। विच मेडिसिन इज प्रिफरेबल फॉर वार्ड्स ऑन द प्रीफ्यूज, अगर प्रीफ्यूज पे वार्ड्स होते हैं, इसमें इस मेडिसिन को मैंने दोस्तों मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें काफी बार यूज किया है। सिनाबेरिस है जो वहां पे काफी इंडिकेटेड मेडिसिन है, इसमें इचिंग भी मिलती है और वहां पे वार्ड्स भी मिलते हैं, तो सिनाबेरिस काफी अच्छा काम वहां पे करती है और मैंने काफी पेशेंट उससे ठीक भी किया, ठीक है। वार्ड्स ऑन प्रीफ्यूज, इतना सा याद रखना है कि अगर वार्ड्स सिंगल मेडिसिन, वार्ड्स ऑन प्रीफ्यूज, अगर प्रीफ्यूज में सिनाबेरिस मेडिसिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनलेस हॉर्सनेस एग्रावेटेड इन मॉर्निंग, अगर किसी में पेनलेस हॉर्सनेस मिले और एग्रावेट कब करें, मॉर्निंग के टाइम पे, तो वहां कौन सी मेडिसिन इंडिकेटेड, कैलकेरिया कार्ब, ठीक है। ग्रेट डेस्पोडेंसी विथ इंडाइजेशन, पाल्पिटेशन, इंटरमिटेंट पल्स, तो ये किसमें मिलता है, टेबेकम में, इंटरमिटेंट पल्स मिले, पाल्पिटेशन और इंडाइजेशन मिले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ आर्सेनिक, इनमें से कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है आर्सेनिक की, यहाँ आर्सेनिक की कौन सी नहीं है, एलियम शिपा नहीं है, बाकी सभी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ठीक है। इनिमिकल ऑफ क्रिजोट, क्रिजोट की इनिमिकल मेडिसिन कौन सी है, तो वो कौन सी है, कार्बोवेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोराइजा एंडिंग इन डायरिया, अगर किसी में मेडिसिन में ऐसा मिले कि अगर कोराइजा है और वो डायरिया के अंदर एंड हो रहा है, यानी ठीक हो जाता है उसके बाद में, ठीक है, तो वहां पे कौन सी मेडिसिन इंडिकेटेड है, सेलेनियम, ठीक है, सेलेनियम आंसर करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कटिंग पेन अक्रॉस एब्डोमेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर किसी में कटिंग पेन मिलता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ रहा है, तो वहां इपिकाक मेडिसिन इंडिकेटेड है, ठीक है। कटिंग पेन, कटिंग टाइप का पेन मिले साथ में। इनिमिकल ऑफ मर्क्यूरियस, मर्क जो मर्क्यूरियस जो मर्कसोल जैसे मर्कसोल ग्रुप है मर्क का, उसका इनिमिकल कौन सा, लेकेसिस, लेकेसिस जो ग्रुप है उसका इनिमिकल होता है दोस्तों, उसको साथ में नहीं दिया जा सकता उसके आगे पीछे जैसे, ठीक है, इनिमिकल होती है उसकी। वेजिटेबल एनालॉजी ऑफ नेट्रम म्योर, नेट्रम म्योर की वेजिटेबल एनालॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एनालॉजी का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कई बार एग्जाम में आपके। इग्नेशिया, ठीक है, नेट्रम म्योर की वेजिटेबल एनालॉजी कौन सी, इग्नेशिया। पेन बेटर वाइल थिंकिंग ऑफ इट, अगर सोचने पर पेन में आराम मिले तो वहां कैम्फोरा इंडिकेटेड होती है, कैम्फोरा। थिंकिंग से एमुलेशन मिले पेन में, सोचता है जब आराम रहता है। स्किन, स्किन पर वेजाइकुलर इरिशेबल्स, ठीक है, और वेजाइकल्स ऑल ओवर द बॉडी वाइल विच आर सोर एंड सुपरेटिंग, अगर वो सोर और सुपरेटिंग हो तो वहां कैंथेरिस इंडिकेटेड है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेबल एनालॉजी ऑफ फास्फोरस, ये भी देख लेना, वेजिटेबल एनालॉजी फास्फोरस की क्या है, एलियम शिपा, ठीक है। वीक एंड एग्जॉस्टेड फ्रॉम सम डीप सीटेड डिस्क्रेसिया, नो अदर सिम्टम्स, यानी कि वीक एग्जॉस्टेड कब होगा, कुछ डीप सीटेड जो बीमारियां होती है उसकी वजह से, तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर एंड सोराइनम देकर के उसको ठीक, एंटीसोरिक मेडिसिन देकर ठीक किया जा सकता है, ठीक है। सेंसेशन ऑफ ग्रेट कोल्डनेस इन हेड, ये अपन ने पहले भी चर्चा की है, वेलेरियाना इसका आंसर है, कोल्डनेस मिलती है हेड के अंदर, ठीक है।
अपन ने वर्टेक्स में कौन सी है, हीट की कौन सी है, वो भी चर्चा पहले अपन ने अपने जो क्लासेस उसमें डिस्कशन किया है दोस्तों ना, कि वर्टेक्स रीजन में अगर हीट होती है तब कौन सी है और कोल्ड है तो कौन सी मेडिसिन इंडिकेटर। टूथेक वाइल नर्सिंग द चाइल्ड, अगर नर्सिंग जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं उस समय पे अगर टूथेक दांत में दर्द होता है तो उसकी सिंकोना बार्क, जो सिंकोना ओपिशनली से दोस्तों, उसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट एवर्जन टू बीइंग अलोन आर ऑल एक्सेप्ट, अगर किसी को एवर्जन अलोन, जब अलोन अगर अकेला नहीं रह सकता, जैसे एक्सेप्ट किसके, नक्स भूमिका, ठीक है, नक्स भूमिका के अलावा सभी को एवर्जन होता है। एक्सेप्ट पूछा है तो नक्स भूमिका आंसर होगा यहाँ पे। पेन आर एमुलेटेड बाय कफिंग, वॉकिंग और चेंजिंग पोजीशन, अगर दर्द में आराम कब मिले, कफिंग से, वॉकिंग से और चेंज पोजीशन से मिले तो वहां पे एपिस्मेल इंडिकेटेड मेडिसिन होगी आपकी, ठीक है। कॉन्स्टेंटली लूज द थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन, कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, जो बात कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है, उसका थ्रेड बार बार लॉस करता है, वो भूल जाता है, जैसे मेडोराइनम, ठीक है। फॉलो ब्रायोनिया एंड रेनोकुलस बल्बोसस वेल इन प्लूरिसी, हैज क्योर्ड आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रायोनिया फेल्ड, कौन सी मेडिसिन इंडिकेटेड है, सेबेडिला। अगर ये प्लूरिसी को यानी कि ब्रायोनिया और रेनोकुलस को कौन फॉलो करिए, सेबेडिला, किस कंडीशन में, अगर एकोनाइट और ब्रायोनिया अगर वहां फेल हो जाती है, ठीक है। इट एंटीडोट्स पॉइजनिंग विथ रस एंड स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, तो यहां अमोनियम कार्ब इंडिकेटर एंटीडोट करती है, किसकी पॉइजनिंग को, रस और स्टिंग ऑफ इंसेक्ट की जो पॉइजनिंग है उसको एंटीडोट करने का काम कौन करती है, अमोनियम कार्ब, ठीक है। मस्ट चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली बट इट इज पेनफुल, गिव लिटिल रिलीफ, यानी हमेशा अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है दर्द की वजह से किसी भी कंडीशन से, लेकिन उसको बहुत कम आराम मिलता है फिर भी, ये किसमें, नेट्रम सल्फ में। व्हेन आर्सेनिक हैज बीन इम्प्रॉपरली गिवन और टू ऑप्टन रिपीटेड इन टाइफाइड और टाइफस, ठीक है, तो किस मेडिसिन को दे सकते हैं, बेप्टिशिया, ठीक है, बेप्टिशिया को देना चाहिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरल्जिक बर्निंग पेन आफ्टर जोना, अगर किसी के हर्पीज जोस्टर हो रहा उसके बाद में न्यूरल्जिक पेन मिलता है तो वहां मिजेरियम का यूज, उस जगह पे अगर मिलता है मिजेरियम का यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। डिजायर वेरियस काइंड ऑफ फूड बट कैन नॉट ईट देम बिकम रिपंजेंट, ठीक है, तो ये र्यूम के अंदर है, भाई वेरियस काइंड ऑफ फूड्स की डिजायर रहती है उसके अंदर, जैसे वेरियस काइंड ऑफ, किसी को बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता होती है, वहां कैमोमिला और सिना का आता है, ठीक है। पर कैमोमिला में तो क्या होगा, उसको कैरिंग से आराम मिलेगा, कि अगर कैरिड कर लेंगे तो वहां आराम मिलता है, लेकिन सिना में कैरिड करने से भी आराम नहीं मिलता, वो टच करने से भी गुस्सा करता है, इनके चिड़चिड़ा सा रहता है बच्चा, सिना का टच भी नहीं करने देगा। लॉन्गिंग फॉर एसिड्स एंड पिकल्स, किसमें होता है लॉन्गिंग, यानी कि एसिड और पिकल्स जो खाने की इच्छा, एंटिम क्रूड के अंदर, एसिडिक चीजें और खट्टी चीजें खाने की इच्छा, तो एंटिम क्रूड के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्टिकेरिया एक्यूट और क्रोनिक और होल बॉडी स्पेशली आफ्टर वायलेंट एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी में मिलता है वायलेंट एक्सरसाइज के बाद में, अगर किसी में मिल रहा है तो वहां कौन सी इंडिकेटेड मेडिसिन है, ये सभी, किसके अलावा, सल्फर के अलावा नेट्रम में भी होता है ऐसा, हिपरसल में होता है और सेनिकुलम में भी होता है। अगर किसी में वायलेंट एक्सरसाइज के बाद में आर्टिकेरियल इरप्शन होते हैं तो वहां नेट्रम में और हिपरसल और सेनिकुलर इंडिकेटर होते हैं, एक्सेप्ट पूछा है, यानी किसके अलावा, तो सल्फर नहीं होती, वहां पे सल्फर का यूज नहीं होता है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर्स, अगर किसी में, तो एनाकार्डियम दोस्तों इसकी मेडिसिन है, खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी है और अदर्स के अंदर भी उसको लगता है कि उनमें भी कमी जैसे है, ठीक है, एनाकार्डियम। एवरीथिंग इन द रूम सीम्स स्ट्रेंज, उसको हर चीज स्ट्रेंज लगती है जो कमरे में पड़ी है। थॉट इन ए स्ट्रेंज प्लेस, उसको लगता है कि मैं कहीं अजनबी जगह पे हूं, तो वहां ट्यूबरकुलरम इंडिकेटेड है। एब्डोमेन इनॉर्मसली डिस्टेंडेड आफ्टर मील, अगर खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही अगर बहुत ज्यादा फूल जाता है तो वह नक्स मोस्टाकाटा का यूज किया जाता है। इनॉर्मसली, अगर वहां जहां लिखा हुआ है इनॉर्मसली डिस्टेंडेड लिखा हुआ है तो वहां नक्स मोस्टाकाटा सोचनी पड़ेगी अपने। कंप्लेंट्स ऑफ इम्यूनिटी ऑर्डर बिफोर द नोच एज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरिंग मस्क, अगर हेरिंग मस्क लिखा हुआ जाए इमेजिनरी ऑर्डर के रूप में तो वहां पे एग्नेस कास्ट इंडिकेटेड होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। हैज टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट, अगर वो पेशाब करने के लिए जा रहा है तो फिर क्या होगा, कौन सी मेडिसिन, एलुमिना, स्ट्रेन करेगा जब, हैज टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट, ठीक है, एलुमिना इंडिकेटेड है। वीकनेस और एंड ट्रिमलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज,
कौन सी मेडिसिन है? वीकनेस अगर ट्रेमलिंग मिलती है एक्सट्रीमिटीज में, हैंड्स के अंदर, और वाइल राइटिंग एंड ड्यूरिंग मेंसेस, तो वहां पे जिंकमेट अकेली मेडिसिन इंडिकेटेड होती है। नर्वस वीकनेस एज इफ डन अफ आफ्टर मच हार्ड वर्क, थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है, नर्वस वीकनेस होती है अगर जैसे काम किया थोड़ा बहुत भी उसने, हार्ड वर्क थोड़ा सा भी करता है तो बहुत ज्यादा वीकनेस, नर्वस वीकनेस तो स्टेप इंडिकेटेड होगी। थिंक सी इज प्रेग्नेंट विल सून बी डिलीवर्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको लगता है ये डिल्यूजन होता है उसका, डिल्यूजन के अंदर लेते हैं इसको। थिंक, वो लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और विल सून बी डिलीवर्ड यानी बहुत जल्द मैं डिलीवर्ड, जैसे कि डिलीवरी होने वाली है। तो वियरेट्रम एल्बम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ल्यूकेरिया ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम एटोनी, तो चिल्ड्रंस के अंदर अगर यूट्राइन एटोनी की वजह से, यूट्रस की एटोनी की वजह से अगर ल्यूकेरिया मिलता है बच्चों में, तो मिलीफोनियम इंडिकेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट एप्रीहेंशन ऑफ अप्रोचिंग डेथ, ठीक है। तो इसमें कैनाबिस इंडिका, ग्रेट एप्रीहेंशन ऑफ अप्रोचिंग डेथ, कैनाबिस इंडिका। इमेशिएशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट, अगर किसी में अफेक्टेड पार्ट जो भी है उसका अगर इमेशिएशन होता है तो वहां लेडमपाल, ग्रेपेटिस और सेलेनियम इंडिकेटेड होती है, सभी मेडिसिन होगी। मेंटल लेबर वेरी डिफिकल्ट, जो रीडिंग वाइल राइटिंग एंड फटीग, जैसे पढ़ता करता है तो थक जाता है बहुत जल्दी, ठीक है, रीडिंग के टाइम पे मेंटल लेबर, ठीक है। कैन नॉट बियर टू बी थिंग्स, यानी सोचना भी उसको अच्छा नहीं लगता, यानी कि वो भी बियर नहीं होता, तो वहां साइलिशिया इंडिकेटेड होती है। विच मेडिसिन फॉलो वेल कैप्सिकम इन इंटरमिटेंट फीवर, तो कौन सी मेडिसिन कैप्सिकम को इंटरमिटेंट फीवर में फॉलो करती है? शिना। ऐसे क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होते हो, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार आपके एग्जाम में, ठीक है। विच मेडिसिन फॉलो वेल आफ्टर कैप्सिकम इन इंटरमिटेंट फीवर, तो लोग कई बार चाइना अदर के बारे में, इनके बारे में सोचते हैं, मलेरिया ऑप्शनल के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ कौन सी? सिना। अल्सर विद अनहेल्थी ऑफेंसिव डिस्चार्ज ऑल आर इंडिकेटेड एक्सेप्ट, यहाँ एक्सेप्ट पूछा है, तो अल्सर के अंदर जो अनहेल्थी ऑफेंसिव डिस्चार्ज होगा तो और आल सभी मेडिसिन इंडिकेटेड एक्सेप्ट किसके? रेस्ट्रोक्स के, वहां रेस्ट्रोक्स नहीं होता, जबकि जेल्सिम कार्बोवेज और एक दिख रही नहीं है दोस्तों, वो तीनों इंडिकेटेड होती है। इसकी हमारे पास पूरा लिखा हुआ भी मिल जाएगा दोस्तों, अगर आप किसी को चाहिए तो हमारे को टेक करके भी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमारा यूट्यूब पे चैनल है, उस पर भी आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं। चाइल्ड इज इल ह्यूमर्ड, इरिटेबल, क्रॉस, डेस्पोंडेंट, ठीक है, वायलेंट, इनह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल, उसको बहुत ज्यादा क्रूअल करने की इच्छा, ठीक है। तो वहां एब्रोटेनम में साफ साफ लिखा हुआ है ऐसा कि जो बच्चा होगा वो इल नेचर्ड होगा, ठीक है, इरिटेबल होगा, क्रॉस बहुत ज्यादा गुस्से, डेस्पोंडेंट, निराश, वायलेंट है ना, इनह्यूमन टाइप का होगा। वुड लाइक टू डू समथिंग इन क्रूअल, क्रूअल अगर लिखा हुआ जाए, डू समथिंग टू डू क्रूअल, तो वहां एब्रोटेनम का सोचना है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन 2000 शायद एनएचएम 2016 में पूछा गया था राजस्थान के अंदर, ठीक है। स्वीट अट्रैक्ट्स द फ्लाई, कैलेडियम आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है सोरी कंस्टिट्यूशन, पेल, वीक, टिमिडिटी, इजिली टायर्ड व्हेन वॉकिंग, ठीक है। सोरी कंस्टिट्यूशन होगा, पेल होगा, वीक होगा, टिमिड होगा, इजिली टायर्ड व्हेन वॉकिंग, बहुत इजिली थक जाता है चलते, कैलकिरे कार। फॉर इंपोर्टेंस, स्पाज्म, कोल्ड स्वीट फ्रॉम एक्सेसिव स्मोकिंग, तो यहाँ पे अगर किसी में इंपोर्टेंस मिलती है, स्पाज्म मिलते हैं, कोल्ड स्वीट मिलता है फ्रॉम एक्सेसिव स्मोकिंग से, तो वहां लाइकोपोडियम इंडिकेटेड है। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमन, अगर किसी को एब्डोमन में कोल्डनेस सेंसेशन आता है तो वहां एम्ब्रियोग्रेशिया इंडिकेटेड है दोस्तों, ठीक है। हेडेक, इंटेंस एज इफ थाउजेंड ऑफ निडल वर प्रिकिंग इन द ब्रेन, उसको थाउजेंड ऑफ निडल लग रहा है कि भाई मेरे सिरदर्द ऐसा हो रहा है कि जैसे हजारों जो सुइयां वो चुभ रही है, प्रिकिंग ब्रेन के अंदर, तो वहां टेरेंटुला इंडिकेटेड है, टेरेंटुला स्पेन का जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड इफेक्ट ऑफ स्पॉइल्ड फिश एंड डिकेड वेजिटेबल, तो यहाँ पे बैड इफेक्ट किसका? स्पॉइल्ड जो फिश होगा, अगर किसी ने ये फिश खाई है सड़ी हुई, डिकेड कोई वेजिटेबल, तो वहां कार्बो एनिमलिस इंडिकेटेड है। अल्सर, herpes सराउंडेड बाय लिटिल पिंपल्स, पुस्टुल्स एंड स्प्रेड बाय कोलेसिंग, यानी कि जो नियर बाय होता है उससे, है ना, तो हिपरसल्प यहाँ पे इंडिकेटेड होगी। सेंसेशन ऑफ एक्सेसिव रेस्टनेस, ठीक है, अगर ये लिखा हुआ जाए, एक्सेसिव रेजिस्टेंस लिखा हुआ जाए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी, और इसका आंसर क्या होगा? टेबेकम, ठीक है। ड्रंकार्ड स्पेशली फॉर देयर हेडेक, ठीक है, भाई जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके अंदर अगर हेडेक होता है। बैड इफेक्ट आफ्टर ए डेबेउच, ऑल आर इंडिकेटेड एक्सेप्ट, तो यहाँ सभी इंडिकेटेड है, किसके अलावा? पल्सिटिला के अलावा, ये इंडिकेटेड नहीं है। यहाँ नक्स वोमिका भी इसमें इंडिकेटेड है, हेडेक मिलती है, एग्रिकस और रेनकुलस बल्बस, तीनों मेडिसिन इंडिकेटेड है, एक्सेप्ट किसके? पल्सिटिला के। एलिमेंट्स फ्रॉम ब्रांडी ड्रिंकर्स, अगर किसी में ब्रांडी जो पीते हैं उनके अंदर कोई कंप्लेंट्स मिलती है तो वहां सल्फ्यूरिक एसिड इंडिकेटेड है।
हैज क्योर्ड अम्बिलिकल हर्निया विद कॉन्स्टिपेशन आफ्टर नक्स फेल। तो यहाँ पे कोकुलस इंडिकस यानी अम्बिलिकल हर्निया को ठीक कर देता है अगर कॉन्स्टिपेशन भी साथ में है, अगर नक्स वहां पे फेल हो जाते हैं नक्स भूमिका, ठीक है, तो वहां पे कोकुलस इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर बेरेटा काफ दिस मेडिसिन विल इंडिकेट द कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी ऑफ क्विंसी। अगर जिसकी बार बार क्विंसी हो रही है तो उसकी टेंडेंसी को हटाने के लिए अगर बेरेटा फेल है तो वहां पे सोरानिम के यूज करना चाहिए सिंगल डोज में, ठीक है। इन डेबिलिटी रिमेन्स आफ्टर एक्यूट डिजीज, किसी में अगर डेबिलिटी है, एक्यूट डिजीज हुई तो उसके बाद में भी थकावट रहती है, तो वहां कैलकिरिया फोर्स आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, टीथिंग चिल्ड्रन आर पेल वीक फ्रेटफुल एंड वांट टू बी कैरिड रैपिडली। उसको ऐसा रखे रैपिडली कैरिड किया जाए, ठीक है, टीथिंग चिल्ड्रन के अंदर तो रैपिडली कैरिड किया जाए। रैपिडली अगर कैरिड लिखा हुआ जाए कहीं पे तो आर्सेनिक एल्बम आंसर करना होगा। अब यहाँ पे कैमुला और सिन्हा नहीं है क्योंकि यहाँ डिफरेंस क्या हो गया, रैपिडली कैरिड, रैपिडली उसको तेजी से लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ मिल्क। अब मैंने कैमुला का अपने डिफरेंस अभी बात चर्चा की ली। लॉस ऑफ मिल्क वाइल नर्सिंग विदाउट एनी नॉन कोच, किसी में अगर लॉस ऑफ मिल्क हो जाता है यानी कि विदाउट को कारण के ही मिल्क दूध नहीं आता है प्रेग्नेंट, जैसे प्रेगनेंसी के बाद में, जैसे डिलीवरी के बाद में किसी मदर में प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी, तो लेग कैन इंडिकेटेड है। आफ्टर डिलीवरी अगर मिल्क नहीं आ रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा महिला में, तो कौन सी, लेग कैन, कोई कारण पता नहीं है। बेटर बाय होल्डिंग पेनफुल साइड विथ हैंड, ठीक है, तो बेटर आराम मिलता है वहां पेनफुल साइड को अगर हैंड करने से। तो यहाँ पे दोस्तों एक दिख रहा नहीं है, इसका आंसर आपको स्लाइड में मिल जाएगा, तो ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर अफेक्ट प्रिंसिपली द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। अब लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी के अंदर कौन कौन से इंडिकेटेड, सभी, ये सभी चारों मेडिसिन इंडिकेटेड है दोस्तों, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के अंदर चारों, लेकेसिस, सूजा एंड लिडेम्पटिक। इन स्प्रिंग एंड ऑटम व्हेन डैम फेदर कमेंस कफ ऑफ चिल्ड्रंस गेट वर्स। स्प्रिंग में और ऑटम रीजन के अंदर अगर किसी के खांसी बार बार होने लग जाती है तो वहां पे एंटिम टार्ट को दिया जाएगा। जैसे ही मौसम आता है ऐसा स्प्रिंग का और ऑटम का, तो वहां और डैम फेदर जैसे आता है वहां कफ बच्चों में स्टार्ट हो जाए तो वहां पे कौन सी मेडिसिन है, एंटिम टार्ट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ड्रोसेरा, ड्रोसेरा की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कौन सी है, नेक्स वोमिका, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइटी अबाउट द हार्ट एज इफ सम इविल वाज इम्पेंडिंग, ठीक है, तो ये मेनियंथिस मेडिसिन है, ट्राइफोलेट ये मेडिसिन हो गया ना, एंजाइटी होती है हार्ट के लिए। कफ रिटर्न्स एवरी विंटर, अगर किसी के एवरी विंटर हर सर्दियों में खांसी आती है तो वहां पे सोराइनम इंडिकेटेड है दोस्तों, ठीक है, सोराइनम इंडिकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल सिक्वेलीज ऑफ मिजल्स, किसी में अगर ऐसा हो कि सभी जो मिजल्स की सिक्वेली एक साथ प्रेजेंट हो तो वहां पे कैम्फर दी जाएगी, ठीक है, एक साथ अगर प्रेजेंट होती, जो इरप्शंस होते हैं सभी एक साथ मिलते हैं, लियोमॉर्फिज्म जिसको। यूजफुल आफ्टर नक्स एंड सल्फ हैज इंप्रूव्ड बट फेल टू क्योर पाइल्स। नक्स और सल्फर के बाद में अगर वो इंप्रूव तो होता है लेकिन क्योर नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देंगे, एस्कुलस, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर होगा इसका ना। सेक्सुअल एक्साइटमेंट एक्सट्रीम इवन टू मेनिया, स्पाज्म ऑफ यूट्रस प्रोराइटिस विल बिकम इंटॉलरेबल। तो एक्सेसिव जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है किसी में, स्पाज्म ऑफ यूट्रस होता है, प्रोराइटिस वल्वा बिकम इंटॉलरेबल, तो वहां टेरेंटुला इंडिकेटेड होगी। डायरिया वेन सी यूनिट, अगर किसी ने यूरिन के लिए जाता है वहां डायरिया आता है साथ में, यानी कि डायरिया वेन यू सी यूरिनेट, अगर वो ऐसा प्रेजेंट होता है तो वहां एलुमिना आंसर करना होगा। एंग्विश, ही सिट्स देन वॉक देन लाई नेवर लॉन्ग इन ए वन प्लेस, यानी एक जगह पे नहीं रहता, ठीक है, तो वहां विस्मित आंसर है। रेस्टलेसनेस प्रेजेंट होती है। वेन एक्यूट डिजीज एज्यूम्स ए टाइफाइड फॉर्म, अगर कोई एक्यूट डिजीज है उसने टाइफाइड फॉर्म ले लिया है तो वहां रेस्टोक्स आंसर करना होगा। मान लो कि जुखाम ही है, जुखाम भी चेंज होगी किसमें, टाइफाइड में, तो वहां रेस्टोक्स देख करके उसको देखना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है डेली कोलिक, उसमें किसमें मिलता है, इन्फेक्ट अबाउट 5 AM, ठीक है, 5 बजे। तो ये जो इंडिकेटेड है, जो काली ग्रुप होता है वो दोस्तों उसका खास बात होती है 3 to 5, 3 to 5 उसका आंसर होता है एग्रावेशन में, कोई भी कंप्लेंट हो 3 to 5 में एग्रावेशन होता है किसी भी प्रकार की कंप्लेंट। अगर यहाँ कोलिक दे रखा है इन्फेंट के अंदर और 5 AM दे रखा है तो वहां काली ब्रूम आंसर करना होगा, ठीक है। एक लाइकोपोडियम और जलापा में अंतर करना, लाइकोपोडियम में डे टाइम में रोता है बच्चा और जलापा होती है उसमें नाइट में,
ये डिफरेंस थोड़ा देख लेना आप, है ना। बच्चा रोता है रात को और दिन में किस किस में मेडिसिन में इंडिकेटेड है। कॉन्स्टेंट थर्स्ट इवन ड्रीम सीज ड्रिंकिंग, ये किसमें मेडोडायनामिक। कॉन्स्टेंट उसको थर्ड होती है व्हेन ड्रीमिंग सीज ड्रिंकिंग, इवन ड्रीम, उसको ड्रीम भी आते हैं, सपने भी आते हैं पानी पीने के। ऐसे पाइल स्वेलन पेन मोस्ट सीवियर व्हेन सिटिंग, अगर पाइल स्वेलन होती है और मोस्ट सीवियर पेन होता है उसके अंदर जब बैठती है तो थूजा इंडिकेटेड होती है। एपिडेमिक्स अकरिंग इन जनवरी एंड फरवरी ऑप्टन कॉल फॉर, अगर एपिडेमिक्स होता है ऐसा जनवरी और फरवरी के अंदर ऐसा मिलता है किसी भी बीमारी में तो वहां मिजेरियम आंसर होता है दोस्तों ना। एवर्जन टू मिल्क डायरिया फ्रॉम इट, अगर किसी को एवर्जन होता है मिल्क से और उससे की वजह से डायरिया भी हो सकता है तो वहां नेट्रम कार्ब इंडिकेटेड होती है दोस्तों, ठीक है, नेट्रम कार्ब। वायलेंट पेन अटेंडिंग इन्फ्लामेशन, किसी में अगर वायलेंट पेन होता है उसके साथ में इन्फ्लामेशन होता है तो वहां पे वेरेटम विरिडी दी जाएगी। सिंगल लाइन आंसर्स हैं दोस्तों, ये एलन की नोट में मिलते हैं तो वहां से उठाने पर ये जो मेडिसिन के आंसर हैं वो यही एक एक सिंगल में मिलते हैं। अपन को याद तो ऐसा होता है कि ऐसी मेडिसिन खूब सारी होती है, लेकिन वहां पे अगर कोई क्वेश्चन अगर चुनना होता है वहां आंसर सिंगल, तो वहां पे केवल और केवल जो दी हुई है दोस्तों उनमें से चुनना है अपने को। अपने को दिमाग नहीं लगाना कि ये उसमें मिलता है, रेस्ट्रोक्स में मिलता है, उसमें मिलता है, वहां पे जो अपने सामने है उसमें से आंसर करना अपने को, ठीक है। रिमूवल बैड इफेक्ट ऑफ रिपीटेड डोज ऑफ डिजिटलिस, अगर किसी ने रिपीटेड डोज डिजिटलिस के लिए तो उसके बैड इफेक्ट को हटाने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज की जाएगी। डिलीरियम ड्यूरिंग इंटरमिटेंट, अगर किसी में डिलीरियम मिल रहा है इंटरमिटेंटली तो वहां सेबेडिला और पोडोफाइलम दी जाएगी। फॉर कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइज टेक प्लेस, ठीक है, कंजेस्टिव स्टेज होगा जैसे कि उसके अंदर एकोनाइट। कंप्लेंट्स रिटर्न एट प्रिसाइसली द सेम हावर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी में सेम हावर कोई कंप्लेंट्स रिपीट हो रही है पर डे या रोज सेम हावर तो इग्नेशिया इंडिकेटेड है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इनएक्टिव, पेरिसाइल्स मोशन रिवर्स्ड और पैरालाइज्ड, बोवल सीम्स क्लोज्ड, तो यहाँ बिल्कुल जो इनएक्टिविटी होती है इंटेस्टाइन की तो वहां पे ओपियम आंसर करना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ हेमेमिलिस इन हेमरोज एंड हेमोरेजिक डायथिसिस, तो कौन सी मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री है हेमेमिलिस की हेमोरेजिक कंडीशन में? फेरम ग्रुप है, फेरम मेट जैसे, ठीक है। नेक्स्ट है गोनोरिया चेक्ड बाय कोल्ड, किसी में अगर गोनोरिया चेक्ड होता है बाय कोल्ड, वेट वेदर और मरकरी फॉलोड बाय रूमेटिज्म, अगर उसमें रूमेटिज्म साथ में तो सार्सपिला इंडिकेटेड है दोस्तों, ठीक है। काली सल्फ इज ए केमिकल एनालॉगी, काली सल्फ किसकी एक केमिकल एनालॉगी है? टेल्कामारा, ये पढ़ लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वेजिटेबल एनालॉगी ऑफ प्लेटिना, ये है वेलेरियन, अपन ने पहले भी चर्चा की है दोस्तों इसके, ना। स्लीपी ऑल डे अवेक ऑल नाइट, बॉडी एक्स ऑल ओवर, तो ये किसका स्टेप इसे रहेगा। अब ये ऐसे ही एब्डोमिनल पेन में जलापा और लाइकोपोडियम में डिफरेंस करना है, पूरी रात सोता है, पूरे दिन सोता है और रात को जगता है, तो वो अगर एब्डोमिनल पेन पूछे तो वहां पे वो भी अलग आंसर होगा, ठीक है। यहाँ बॉडी एक के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे एब्डोमिनल पेन के नहीं पूछ करके बॉडी एक यानी शरीर में दर्द के लिए पूछ रहा है, स्टेप इसे दे रखा है। रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ आयोडीन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेबल साल्ट, अगर कोई बहुत ज्यादा ये यूज करता है साल्ट का तो वहां फॉस्फोरस के बैड इफेक्ट को खत्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड सिनर्स, अब ओल्ड सिनर्स का आंसर देखते हैं, एग्नेस कास्ट याद आना चाहिए, अपन ने पहले भी करा चुके हैं। ओल्ड सिनर्स जहां मिल जाए वहां पे उसमें इंपोर्टेंसी अनग्लिट मिले, अनमेरिड पर्सन के अंदर अगर वो नर्वस डेबिलिटी से ग्रसित होते हैं तो वहां एग्नेस कास्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। एक गाउटी र्यूमेटिक डायथिसिस एनग्राफ्टेड ऑन ए गोनोरियल और सिफिलिटिक पेशेंट, तो ये क्या है? बेंजोइक एसिड, अगर किसी में गाउटी कंडीशन मिले, र्यूमेटिक डायथिसिस मिले, एनग्राफ्टेड ऑन ए गोनोरियल और सिफिलिटिक पेशेंट है तो उसमें बेंजोइक एसिड इंडिकेटेड है। एक्ट वेल इन लिम्फेटिक टेम्परामेंट, ठीक है, अगर कोई मेडिसिन बहुत अच्छे से लिम्फेटिक टेम्परामेंट में अच्छा काम कर रही है, साथ में इन ए वेरी फ्लेसी पर्सन, डार्क कॉम्प्लेक्स पर्सन होगा, ब्लैक हेयर, अनहेल्थी स्किन होगी, तो वहां थूजा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट एक्यूट केटाल इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद इंक्रीज सिक्रेशन, अगर किसी में इंक्रीज सिक्रेशन मिलता है तो वहां पे एलियम शिपा होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन के सिक्रेशन। Adapted especially to women, children of nervous hysterical temperament, to person with a dry skin who rarely perspire, complaints of pregnancy during pregnancy, nux moscata, ठीक है। Adapted to acute neuralgia, rheumatic or gouty complaint, especially when heart is involved as a sequelae of rheumatism or gout,
ऐसी कंडीशन में अगर किसी में गाउटी कंडीशन मिलती है रूमेटिक कंप्लेंट के साथ, जो हार्ट डिजीज होती है उसके साथ में, तो वहाँ कालमिया लेटिफोलिया इंडिकेटेड होती है दोस्तों। एक्यूट न्यूरोलॉजी को रूमेटिक पेन मिलता है, गाउटी कंप्लेंट, स्पेशली व्हेन हार्ट इज इन्वॉल्व, उसके अंदर हार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहाँ कालमिया इंडिकेटेड है, ये ध्यान रखना अपने को। Adapted to anemic debilitating subject of rheumatic disease of to scrofulous children afflicted with एस्केरिस, अगर किसी में एस्केरिस और लुम्ब्रिकोस ये मिलते हैं, एस्केरिस और लुम्ब्रिक्स है ना, लुम्ब्रिकोइड्स जैसे एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है ना, स्पाइजेरिया इंडिकेटेड है दोस्तों उसके अंदर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलियस लिम्फेटिक टेम्परामेंट होगा, प्लीथोरिक कंस्टिट्यूशन होगा, पर्सन हु आर लिवली एंड एंटरटेनिंग व्हेन वेल बट वायलेंट एंड ऑफ्टन डिलीज व्हेन सिक, जब बीमार होता है तब तो डिलीज टाइप का हो जाता है, और जब अच्छा होता है तब क्या करता है, बहुत खेलता कूदता है, तो वहां बेलेटोना इंडिकेटेड है। नेक्स्ट है एडेप्टेड टू बुक वर्म, अब ये बुक वर्म के लिए कौन सी मेडिसिन है, कोकुलस, जो पढ़ने वाले पढ़ाकू बच्चे होते हैं। सेंसिटिव रोमांटिक गर्ल्स होती है विथ इरेगुलर, ये याद रखना, रोमांटिक गर्ल अगर वहां जाए तो वहां कोकुलस इंडिकस याद रखनी है। इरेगुलर अगर मेंस्ट्रुएशन मिलता है, ठीक है। रेक्स यानी कि गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, और ओनेनिस्ट पर्सन डिबिलिटिंग बाय सेक्सुअल एक्सेस। कुछ लाइनें होती है दोस्तों, अगर आपने उस लाइन का कुछ भी थोड़ा सा भी याद रह जाता है तो वहां आंसर इजी रहता है करने में। अभी रोमांटिक गर्ल के नाम से आए तो वहां पे आपको कोकुलस याद रखना है, बस इतना सा याद होना चाहिए। अगर वहां कुछ और चीज भी लिखी हुई है तो वहां अपने उसको मतलब नहीं होता, क्योंकि वहां इंडिकेटेड मेडिसिन एलन में यही दे रखी है दोस्तों अपने सामने। अब जैसे ये मेडिसिन है इपिका के बारे में, अब इसमें सिम्टम है कि एडेप्टेड टू केस वेयर द गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्रीडोमिनेंट, जिसमें गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्रीडोमिनेंट होते हैं, जो टंग है वो क्लीन है और स्लाइटली कोइटेड ही है, तो वहां एपिकाक होती है। अब अदर जो मेडिसिन होंगे उनमें कोइटेड टंग बहुत ज्यादा होगी। एडेप्टेड टू डिजीज फ्रॉम स्पाइनल ओरिजिन, अगर किसी में स्पाइनल ओरिजिन है किसी बीमारी का तो वहां प्लम्बमेट इंडिकेटेड होती है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन किस में मिलता है, स्पेशली फ्रॉम द इन कैकेक्सी कंडीशन, फ्रॉम प्लोडोंग और फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ बिलियस और इंटरमिटेंट फीवर मिलती है, तो वहां यूपिटोरियम पर्फ को आंसर करेंगे। वोर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो यूपिटोरियम पर्फ याद रखना बस। अडेप्टेड टू डिजीज ऑफ स्क्रूपुलस चिल्ड्रन विच अफेक्ट द एयर पासेज स्पेशली, तो एयर पासेज को अगर सेम्बुकस नाइग्रा, यहाँ पे सेम्बुकस नाइग्रा आती है। अगर किसी में स्क्रूपुलस चिल्ड्रन होते हैं विच अफेक्ट एयर पैसेज स्पेशली, एयर पैसेज को अफेक्ट करती है सेम्बुकस नाइग्रा। अडेप्टेड टू डिजीज विथ रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्स, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन कोलैप्स कंडीशन मिले तो वहां पे वेरेट्रम एल्बम आंसर होगा। रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्स मिले और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन और कोलैप्स मिले तो वहां पे केवल और केवल वेरेट्रम एल्बम आंसर होता है दोस्तों। ऐसे याद रखना होता है अपने को, वेरेट्रम एल्बम को कैसे याद रखें, किस मेडिसिन को, बस उसका कुछ चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेरेंटुला का, कोलेरिक अफेक्शन होगा वेयर होल बॉडी और राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग आर अफेक्टेड। अब ये कई बार क्या, ये राइट और लेफ्ट का दे रखा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, राइट आर्म है लेफ्ट लेग है, तो उसमें टेरेंटुला आंसर होगा। अडेप्टेड टू इंडोलेंट वियरी पर्सन, अगर इंडोलेंट वियरी पर्सन लिखा हुआ जाए बिल्कुल, तो इंडोलेंट और वियरी पर्सन लिखा हुआ जाता है दोस्तों, एवर्ज है मेंटल फिजिकल किसी प्रकार का काम नहीं करना चाहता तो वहां एलोज इंडिकेटेड है, इतना सा याद रखना है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अडेप्टेड टू लार्ज पर्सन इंक्लाइन टू ओबेसिटी एक्ट्स बेटर इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट, यहाँ काली ब्रूम है, ठीक है। अडेप्टेड टू लाइट कॉम्प्लेक्शन, ये लाइट कॉम्प्लेक्शन होगा किसी का, ब्लॉन्ड होंगे, ग्रेट इमेशिएशन होगा, फेस मिलेगा, तो वहां पे क्या होगा, सेलेनियम, ठीक है। और लेग्स और फिट्स आर सिंगल पार्ट, ठीक है, किसी भी सिंगल पार्ट का हो सकता है, इमेशिएशन मिले तो वहां सेलेनियम आंसर होगा, बस इतना सा याद रखना है दोस्तों। अगर किसी के चिक्स में अगर मिलता है, ये कंडीशन चिक्स में मिलती है तो वो टेबेकम में मिलती है, इमेशिएशन अगर चिक्स में मिलता है तो वहां पे टेबेकम होती है, बस इतना सा याद अपने को मेडिसिन से डिफरेंशिएट करना है। अडेप्टेड टू ओल्ड मेड्स विद पाल्पिटेशन, अगर ओल्ड मेड्स के अंदर अगर पाल्पिटेशन मिलता है तो वहां बोविस्टा आंसर करना होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन मसल्स, लीन पर्सन मसल्स और फेस पेल वेक्सी और विथ लेक्सी फ्लेबी कंडीशन, अगर एसिटिक एसिड में आता है दोस्तों ये, ठीक है। अडेप्टेड टू पर्सन ऑफ स्क्रोफुलस डायसिस सब्जेक्ट टू वीनस कंजेशन स्पेशली ऑफ पोर्टल सिस्टम, अगर किसी में वीनस कंजेशन मिलता है पोर्टल सिस्टम का तो वहां सल्फर मिलेगी, स्क्रोफुलस डायसिस होनी चाहिए साथ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बिलियस टेम्परामेंट है, अगर किसी में बिलियस टेम्परामेंट है वो सफर फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिरेंजमेंट स्पेशली आफ्टर एबीज ऑफ मर्करी और बिलियस अटैक, तो वहां पे पोडोफाइलम है। अडेप्टेड टू पर्सन ऑफ लेक डार्क हेयर रिजिड फाइबर बट माइल्ड और इजी डिस्पोजिशन, तो वहां पे सीपी आंसर होगा दोस्तों,
इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपसे चर्चा कर लेता। ठीक है, अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट कॉम्प्लेक्शन, ब्लू आइज होगा, ब्लॉन्ड होगा, टाल, स्लेंडर, स्लिम, फेट, नैरो चेस्ट होगा। उसका नैरो चेस्ट लिखा हुआ जाए तो वहां पे ट्यूबरकुलम के बारे में सोचना है। प्रिकॉशियस मेंटली, ठीक है, प्रिकॉशन समय से पहले, मेंटली वीक, मेंटली फिजिकली वीक होगा, ट्यूबरकुलर डायसिस होगा। तो अगर ये मिलता है ट्यूबरकुलम का आंसर करना होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेप्टेड टू पर्सन ऑफ फ्लेगमेटिक स्क्रोपुलस कंस्टिट्यूशन, रेस्टलेस, इरिटेबल। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, टल का मारा। ठीक है, नेक्स्ट, एडेप्टेड टू ए पर्सन ऑफ रूमेटिक डायथिसिस, बैड इफेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट। तो ये किसका, स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवरहीटेड। अगर किसी ने ओवर हीट होने के बाद में अगर कहीं वो वेट यानी कहीं पे वो मान लो कि ओवर हीटेड है, कहीं पे उसने बहुत ज्यादा काम किया, कुछ भी किया, फिर बाद में जाकर के वो पानी में उसने पैर डाल लिए, कुछ भी कर लिया, मान लो कि वहां पर पसीना आ रहा था, दब गया पसीना, तो उसकी कंडीशन, तो रेस्ट्रोक्स ऐसे कंडीशंस में दी जाती है दोस्तों ओवर हीटेड पेशेंट के अंदर। अगर ओवर हीटेड लिखा हुआ है, स्पेशली ओवर हीटेड लिखा हुआ है तो वहां पे, और बेड इफेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट लिखा हुआ है तो वहां रूमेटिक डायथिसिस आती है, तो रेस्ट्रोक्स आंसर। एडेप्टेड टू पर्सन हु सफर फ्रॉम, अभी अपन को देखना होता है रूमेटिक कंडीशन भी किस मेडिसिन में मिलती है इनमें से, तो वो आंसर उसी से सोचा जा सकता है दोस्तों। सोचने का तरीका होता है कि रूमेटिक डायथिसिस, अब रूमेटिक कंडीशन अपने ब्रायनिया में तो इतना नहीं है, ब्रायनिया या रेस्ट्रोक्स दोनों में से होगी। ओवर हीटेड कंडीशन में ब्रायनिया भी इंडिकेटेड है और रेस्ट्रोक्स भी इंडिकेटेड है, लेकिन यहाँ रूमेटिक डायथिसिस लिखा, बेड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट लिखा, स्पेशली ओवर हीटेड। अब ओवर हीटेड स्पेशली कंडीशन तो वहां रेस्ट्रोक्स केवल और केवल रेस्ट्रोक्स है। ब्रायनिया में भी ओवर हीटेड कंडीशन में दिक्कत आती है, लेकिन वहां पे कंडीशन अलग होगी। अडेप्टेड टू पर्सन हु सफर फ्रॉम क्रोनिक डिजीज, द एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिजीज कौन सी है, एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिजीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम का। ठीक है, एलुमिना। एडेप्टेड टू पर्सन विद ब्लैक हेयर, डार्क आई एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन, तो यहाँ पे म्यूरिटिक एसिड आंसर होगा। एडेप्टेड टू पर्सन विद डार्क हेयर, रिजिड फाइबर, वीकली सोरिक होगा, विद एक्सेसिवली येलो सेलो कॉम्प्लेक्शन होगा, सब्जेक्टेड टू अफेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कोस्टिकम होगा। ठीक है, मेरे कुछ 2-3 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर हमने अभी तक मैथमेटिक्स को छुआ भी नहीं है, तो आप प्लीज बताएं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों उन्हीं की वजह से मैंने ये क्लास बनाई है, नहीं तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊं केवल और केवल यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों, कवर करना आसान नहीं होता है मैथमेटिक्स को। अगर हम क्लासें अगर बाद में जब, हाँ दोस्तों, अगर राजस्थान में एक सूचना भी मैं बता दूँ कि अभी कुछ समय पहले एक सूचना भी मिली थी कि NAM, जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, नेशनल आयुष मिशन, इसकी जो सीटें हैं उसकी स्वीकृति हो सकता है इस बजट में मिल जाए आपको, जनवरी फरवरी के अंदर, फरवरी में जो बजट आए, और अप्रैल मई में ये वैकेंसी वापस आए इसी साल में, अगले साल में, और वही अगले साल तक एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे इसके, अगले साल में कभी भी 2-3 महीने बाद। तो इसकी भी तैयारी अपन करेंगे, तो इसकी तैयारी करने के लिए भी हम इसमें काफ़ी अच्छे से तैयारी करेंगे, और सीटें काफ़ी कम रहेगी इसमें। अभी तो अपने राजस्थान में 1500 सीटें हैं लगभग, लेकिन इसमें 500 सीटें होगी, उसमें आयुष के सभी शामिल होंगे, आयुष के, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी सभी के शामिल होंगे राजस्थान में। तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपरेशन अपन चालू रखेंगे, हमेशा करते रहेंगे, और उसमें भी कंपटीशन सेम टाइप का रहेगा, पोस्टों का डिवाइडेशन नहीं रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस है, कंपटीशन ओपन रहेगा, पर वो कंपटीशन थोड़ा हार्ड रहेगा दोस्तों, उसमें काफ़ी फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप चालू रखें दोस्तों तैयारी अपनी, है ना। अडेप्टेड टू पर्सन विथ लाइट हेयर, स्किन, इरिटेबल, क्वेरलसम डिस्पोजिशन, इजीली ऑफेंडेड, बहुत ज़्यादा इजीली, बहुत गुस्सा, एंड ट्राइफल्स, वेक्स्ड एट एवरीथिंग, पेट्रोलियम। तो ये उद्देश्य यही था दोस्तों, उसमें उन 2-3 लड़कों की वजह से मान लो, जूनियर्स की वजह से मान लो, मैंने ये क्लासेस तैयार की है थोड़ी सी, और आप इनको बस कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। अडेप्टेड टू टाल स्लेंडर पर्सन ऑफ सैंग्विन टेम्परामेंट, फेयर स्किन, डेलिकेट आईलिसिस होगी, फाइन ब्लॉन्ड होगा, रेड हेयर होंगे, क्विक परसेप्शन होगा, एंड वेरी सेंसिटिव नेचर होगा, तो उसका फॉस्फोरस के अंदर होगा। टाल स्लेंडर पर्सन होता है ना, उसमें फॉस्फोरस आती है, यानी ट्यूबरकुलम और फॉस्फोरस टाइप के पेशेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे सैंग्विन टेम्परामेंट देगा, फेयर स्किन देके, तो स्किन अगर फेयर लिखा हुआ गया ना तो वहीं वो फॉस्फोरस हो जाता है, तो फेयर स्किन वाला हमेशा फॉस्फोरस होता है। ठीक है, मेडिसिन, डेलिकेट आईलिसिस, ये कहा जाता है ना कि पानी पीता है जो भी दिखता है उसकी गर्दन से, ऐसा कहा जाता है इसके लिए, फॉस्फोरस के लिए, इतनी सुंदर जैसे महिला हो या कोई व्यक्ति हो, तो ऐसा कहा जाता था हमारे टाइम जब सर पढ़ाते थे, तो हमें ऐसा ही बोलते थे। फाइन ब्लॉन्ड रेड हेयर हो, उसके हेयर भी रेड होंगे, एक लेकेसिस होता है उसके भी हेयर रेड हेयर होते हैं, तो ऐसे डिफरेंशिएट करना है मेडिसिन से। अडेप्टेड टू लाइट हेयर ओल्ड पुपिल्स, स्पेशली वुमेन, फ्लशेस ऑफ हीट इन क्लाइमेटिक पीरियड, तो ये किसमें होगा,
सल्फ्यूरिक एसिड लेकेसिस में होता है, लेकिन ये लाइट हेयर्ड जो होगा ओल्ड पे स्पेशली वुमेन्स फ्लशेस ऑफ हीट क्लाइमेट के लिए होगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड में होगा। ठीक है, अब लेकेसिस और सल्फ्यूरिक एसिड में आपको डिफरेंशिएट करना है ऐसे क्वेश्चंस में। अब कब वो सल्फ्यूरिक एसिड है और कब वो लेकेसिस है, तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, आप मोस्ट प्रोबेबली चांस है लेकेसिस करने की कोशिश करेंगे उसका आंसर। ठीक है, अडेप्टेड टू पर्सन नर्वस डेबिलिटिंग इरिटेबल सैंग्यून टेम्परामेंट पर्सन ऑफ सोरिक डायथिसिस, तो यहाँ पे साइलिशिया आंसर होगा। अडेप्टेड टू रूमेटिक गाउटी डायथिसिस कंस्टिट्यूशनल एब्यूज बाय अल्कोहल, तो यहाँ पे कौन सी होगी, डलका मारा। एक बार आप लिख लें दोस्तों इनको। कैसे दूं क्या? ऐसे वो 80 रुपए मेरे पास रह गए थे आपके। हेलो, ठीक है दोस्तों, तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अडेप्टेड टू रूमेटिक गाउटी डायथिसिस पर्सन ऑफ रोबस्ट विगरस कंस्टिट्यूशन डिजीज ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे अगर रोबस्ट विगरस कंस्टिट्यूशन लिखा जाता है तो वहां पे क्या करना होगा, कोल्चिकम ऑटोमनाइल। ठीक है, अडेप्टेड टू स्ट्रूमस कंडीशन, ये अब इसकी जो ग्लैंड्स होती है वो स्ट्रूमस एनलार्ज होती है, ग्लैंड्स एनलार्ज होगी, इंडोरेटेड होगी, सीरस ओपन कैंसर होगा, तो वहां पे एपिस मेलिफिका इंडिकेटेड होती है दोस्तों। ठीक है, एपिस मेल। अडेप्टेड टू थिन, थिन टाइप यानी पतला दुबला गुस्सेल व्यक्ति, बहुत ज्यादा जेलिसी रखने वाला, डार्क हेड होगा, तो ये कौन सा होगा, नक्सोमिका। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो मेरा बताया था किस तरह का होता है, क्यूरलसम होता है, स्पाइटफुल होता है, मेलिशियस नर्वस यानी बहुत ज्यादा गुस्सेल होता है। अगर सामने कोई हो तो उसके ऐसा इतना गुस्सा होगा कि अगर कुर्सी भी पड़ी है तो उसको लात की मार के चला जाएगा वो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति होता है नर्वस नक्सोमिका। और लाइकोपोडियम का अपन ने चर्चा की थी, जैसे हाथ में डंडा रखने वाला, किसी को भी सामने वो पीटूं उसको ऐसे। ठीक है, जैसे टीचर्स होते हैं। अडेप्टेड टू टॉर्पिड फ्लेगमेटिक पर्सन हाइड्रोजोनेट कंस्टिट्यूशन ऑफ ग्रेवल्स, इसमें एंटिम टार्ट होगी। भी हाइड्रोजोनेट कंस्टिट्यूशन लिखा है तो वहां एंटिम टार्ट की बात रखना है। ठीक है, अब ये कई बार इसमें नेट्रम सेल भी होती है, लेकिन फ्लेगमेटिक जो होगा अकॉर्डिंग टू ग्रेवल तो वहां एंटिम टार्ट आंसर होगा। अडेप्टेड टू वुमेन्स ऑफ थिन स्क्राउनी फीबल, अब ये कंडीशन मिला है कि कोई महिला है वो थिन होगी, स्क्राउनी होगी यानी बिल्कुल पतली दुबली सी, इरिटेबल नर्वस टेम्परामेंट, पेल, सनकन, तो सिकल कोर आंसर होगा उसका दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अडेप्टेड टू ह्यूमंस डार्क हेयर रिजिड फाइबर थिन ऑफ सैंग्यूइन टेम्परामेंट हु सफर फ्रॉम टू अर्ली एंड टू प्रोफ्यूज मेंसेस। ठीक है, पल्सेटिला। अडेप्टेड टू एलिमेंट्स ऑफ यंग प्लिथोरिक पर्सन स्पेशली चिल्ड्रंस इन कोरिया मेनिया फीवर डिलीरियम। ठीक है, इस कंडीशन में कौन सी, स्ट्रामोनियम। अफेक्टेड प्रिंसिपली द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ये अपन ने पहले भी कर लिया, डी आंसर होगा। एलिमेंट्स विच आर एग्रेविटेड बाय और विच डिपेंड अपॉन डैम्पनेस वेदर डैम्प हाउसेस और सेलार्स, तो यहाँ पे नेट्रम सल्फ आंसर करना होगा। जो ये अगर यहाँ लिखा हो जाता है डैम्प हाउस और सेलार्स, तो डैम्प हाउस और सेलार्स सिंगल मेडिसिन में लिखा हुआ है, वो नेट्रम सल्फ में। अगर ऐसा लिखा हो जाए तो आंसर ही आपको ये सोचते ही करना। और ओवर लिफ्टिंग की वजह से अगर किसी के कोई दिक्कत होती है, ओवर एक्सर्शन की वजह से और फाल की वजह से, तो वहां मिलीफोलियम आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड इफेक्ट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, अगर किसी में बेड इफेक्ट वाइटल फ्लूइड की वजह से मिलता है, ब्रोकन डाउन कंस्टिट्यूशनल म्यूकस मेम्ब्रेन में ये मिलता है, तो वहां कार्बोवेज आंसर करना होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट अडेप्टेड टू लाइट हेयर पर्सन स्किन और मसल्स लेग्स, ये मर्क्यूरियस होता है। बेस्ट जो अडेप्टेड टू लाइट हेयर पर्सन के लिए मर्क्यूरियस मर्क ग्रुप होता है। बेस्ट अडेप्टेड टू पर्सन लाइट हेयर ब्लू आई फेयर कॉम्प्लेक्शन इंक्लाइन टू फ्लेसी, ये किसमें, लोबेलिया। तो ये थोड़ा सा अंतर, ऐसी मेडिसिन से दोस्तों इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर करना पड़ेगा अपने को, पढ़ने के लिए याद होना मुश्किल होता है, पर कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ क्वेश्चंस आपको जो इंपोर्टेंट बता रहे हैं वो याद रखने इसमें। अब ये एक साइक्लेमेन का है, ल्यूकोफ्लेगमेटिक पर्सन होगा, एनीमिक होगी महिला, क्लोरिक कंडीशन होगी, इजिली फटी होगी, और इन कॉन्सिक्वेंस नॉट इंक्लाइन टू एनी काइंड ऑफ लेबर, फीबल सस्पेंडेड फंक्शन ऑफ ऑर्गन स्पेशली सेंसेस, ये साइक्लेमेन में होगा। नेक्स्ट बेटर अडेप्टेड टू थिन इमेशिएटेड जो होगा एंड फ्लेसी पर्सन टू दोज हु हैव बीन चेंज्ड बोथ फिजिकली एंड मेंटली, तो यहां पे ये किसमें, लेकेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट आर इरिटेबल इंक्लाइन टू बी वेहमेंट एंड एंग्री, डार्क और ब्लैक हेयर होंगे, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा,
फर्म मस्कुलर फाइबर होंगे, ड्राई नर्वस टेंडर पुपिल होगा, तो ब्राइनिया आंसर करना होगा। इरिटेबल टाइप का पेशेंट ब्राइनिया होता है, इरिटेबिलिटी होती है उसके अंदर, जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो भी इरिटेबल होता है वो। कैटराल अफेक्शन होगा म्यूकस में, हमने कहा स्पेशली ऑफ द आई एंड ईयर, तो ये किसमें होगा, मर्कडलसिस। मर्कडलसिस आती है मेडिसिन, ये दोस्तों मैंने मर्कडलसिस इनके बारे में पहले मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने सबसे फर्स्ट क्लासें ली थी, मैंने यूट्यूब पे तो नहीं डाली लेकिन डाल देंगे जल्दी। उनमें मर्कडलसिस, मर्क कोर, मर्क सेल, मर्क सोल, ऐसे मर्क आयोड, ऐसे सब में फर्क बताया है कौन सी किससे बनती है। चिल्ड्रंस डार्क हेयर, आई डेलिकेट सेंसिटिव, स्किन प्रोन टू इंटरट्राइगो ड्यूरिंग डेंटिशन और कन्वर्जेंस विथ इरप्शन ऑफ टीथ, तो वहां पे कोस्टिकम आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चिल्ड्रंस विथ रेड फेस, स्वीट इजीली, टेक कोल्ड इजीली, कौन कैलकिरे कार्ब। अगर किसी के बहुत जल्दी जल्दी जुकाम लगती रहती है बच्चों में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनमें बहुत जल्दी जल्दी जुकाम लगती है, उनमें कैलकिरे कार्ब अपन देते हैं। चिल्ड्रंस ओल्ड लुकिंग, रिंकल्ड होंगे, स्कोपुलोसोरिक इन्फेक्शन, रैपिड इम्यूनाइजेशन होगा, जैसे आयोडीन भी होता है। पोस्ट क्लाइमेटिक डिजीज ऑफ वुमेन्स, इसमें कौन सी, क्रियोजोट। पोस्ट क्लाइमेटिक ये लिख दिया डिजीज ऑफ वुमन, तो यहाँ पे क्रियोजोट आ जाती है। नेक्स्ट पेज है दोस्तों, चिल्ड्रंस ड्रेड ऑफ एयर, ऑलवेज चिल्ली, हमेशा चिल्ली होते हैं। क्लमसी, फेट, डर्टी, डिसइंक्लाइंड टू वर्क, यानी काम नहीं करना चाहते, तो वहां पे क्या हो, कैप्सिकम। क्रोनिक एलिमेंट ऑफ वुमेन्स, आर्थराइटिक पेन होगा, टेंडेंसी टू मिसकैरेज होगा, स्पेशली एट थर्ड मंथ, केवल थर्ड मंथ में मिलेगा, और आर्थराइटिक कंडीशन तो वहां सेबाइना इंडिकेटेड होती है। कंप्लेंट्स ऑफ ओल्ड पुपिल्स और प्रीमेच्योर ओल्ड एज, इन सिफिलिटिक, मर्क्यूरियल डिस्क्रेशिया, यंग पुपिल्स लुक ओल्ड, फ्लोरिक एसिड। कंप्लेंट्स फ्रॉम एब्यूज ऑफ सिंकोना और क्यूनिन, अगर किसी में क्यूनिन और सिंकोना का एब्यूज किया तो वहां मेनिंथिस काम आती है। और किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ ओनेनिज्म आता है तो वहां पे अर्जेंटम मेटालिकम, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिशिएंसी इन एनिमल, ये थोड़ा सा अगर किसी में जो एनिमल जो हीट होती है उसकी डेफिशिएंसी होती है किसी में, तो वहां एल्यूमिना आंसर होगा। और कोई व्यक्ति अगर डिसलाइक करता है ओपन एयर को, एवर्जन होता है, एक्सरसाइज और मेंटल फिजिकल लेबर नहीं करना चाहता किसी प्रकार, तो नेट्रम कार्ब आंसर करना होगा। डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, स्लाइड लीन इल डेवलप्ड पीपल होगा, पूरली न्यूरिश्ड होगा, ओवरग्रोन होगा, वेरी टाल फॉर हर एज, अगर उसकी उम्र से ज्यादा बड़ा होता है, लंबा होता है, तो वो क्रियोजोट में होगा। ऐसा ट्यूबरकुलम कैलकिराफोस में भी आता है, लेकिन यहाँ पे डार्क कॉम्प्लेक्शन, स्लाइड लीन इल डेवलप होगा, इल डेवलप होगा, वो पूरली न्यूरिश्ड होगा। और डिजीज कोज्ड बाय प्रीवियस लो स्टेट ऑफ सिस्टम, लो सेप्टिक टाइफाइड और मलेरियल फीवर, क्रोनिक एल्कोलिन और एग्जॉस्टेड बाय वाइटल फोर्स, डिनाइन कोलैप्स, ठीक है, या कोरोटिलस में। ये आंसर इंपॉर्टेंट मेडिसिन नहीं है दोस्तों। कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको भी चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि मैंने काफी बनाए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन में आपके बारे में चर्चा करूंगा। कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वही अभी चर्चा करेंगे अब आगे इनमें। डिस्पोज टू ग्रो फैट, ये थोड़ा सा देख लेना। कैलकेरा कार्ब थोड़ी मेडिसिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, कैलकेरा कार्ब में से क्वेश्चन बनता है हमेशा। डिस्पोज टू ग्रो फैट एंड कॉर्पुलेंट एंड अनवाइल्डी ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड डेंटिशन, स्क्रोपस चिल्ड्रन, डायरिया एंड ग्रेट फ्लैचुलेंस किसमें होगी, कैलकेरा फोस के अंदर। स्पेशली अडेप्टेड टू चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल्स, डिजीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड, पर्सन विद लाइट हेयर, लेग्स मसल्स एंड वांट टू बी बॉडी इरिटेबिलिटी, ये ओपीएम में होता है, ठीक है। स्पेशली अडेप्टेड टू कंप्लेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड, द सोरिक और ट्यूबरकुलर डायसिस में कौन सी होगी, ब्रेटा कार्ब, ठीक है। स्पेशली अडेप्टेड टू चिल्ड्रन, डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, ह्यूमंस, लाइट हेयर, लेग्स फाइबर, फेयर कॉम्प्लेक्शन, ये किसमें होगा, स्पोंजिया के अंदर, ठीक है, स्पोंजिया। स्पेशली अडेप्टेड टू डिजीज ऑफ वुमेन्स, स्पाज्मेटिक और हिस्टेरिकल कंप्लेंट्स कॉम्प्लिकेटेड विद यूट्राइन डिजीज, हु हैव सफर्ड फॉर ईयर्स फ्रॉम अटैक ऑफ इंडाइजेशन ऑफ बिलियसनेस, ये मर्क मैग्नीशियम म्यूरेटिकम। स्पेशली अडेप्टेड टू द सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन, सोरिक सोराइनम होगी। स्पेशली अडेप्टेड टू स्ट्रोमेडाइसिस, डिप्थीरियम जो मेडिसिन है दोस्तों, इसमें ये सभी चीजें मिलती है।
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बॉडी एनलार्ज होती है उसकी, और जो लेग्स होते हैं वो थिन होते हैं। ठीक, ऊपर की जो बॉडी का पार्ट होता है वो फैटी होता है, और नीचे का जो एक्सट्रीमिटी जो वो थिन होगी। तो यहाँ पे एंटिम क्रूड इसमें अमोनियम म्योर के अंदर होता है। ठीक है, अमोनियम म्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु रिमेन्स लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाय इवन स्लाइट मैकेनिकल इंजरी। अगर किसी में थोड़ी सी भी इंजरी हुई तो उसके बाद में भी आगे लंबे समय तक उसकी दिक्कत रहती है, आर्निका का यूज करके उसको ठीक किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, एथुजा का सिम्टम है ड्यूरिंग डेंटिशन हॉट समर वेदर के अंदर वो मिल्क को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एथुजा में से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको कई बार एथुजा में से पूछा जाता है, स्पेशली फूड। एक वो एथुजा में सिम्टम आता है कि माउस रनिंग बिलो द चेयर, ऐसा भी सिम्टम होता है एथुजा का, वो भी है ना। एक कोनियन में का ओल्ड मेड्स के अंदर होती है, ओल्ड मेन, ओल्ड मेड्स और ओल्ड बैचलर्स के अंदर रिजिड मस्कुलर फाइबर होता है। पर्सन विद लाइट हेयर who आर इजिली एक्साइटेड, स्ट्रॉन्ग पर्सन ऑफ सेडेंटरी हैबिट्स। ये किसका है? कोनियम का। नेक्स्ट, स्पेशली सुटेड टू थिन पर्सन ऑफ रिजिड फाइबर है। ये थिन पर्सन है, डार्क कॉम्प्लेक्शन, ब्लैक हेयर है, आई आर बर्नेट, ठीक है, रेदर देन द ब्लॉन्ड नर्वस टेम्परामेंट। तो ये किसमें? नाइट्रिक एसिड में, थिन पर्सन के अंदर नाइट्रिक एसिड का जो पर्सन हो थिन होगा। स्पेशली सुटेड टू वुमन एलिमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पार्चूशन एंड लैक्टेशन। अगर इसमें पार्चूशन, लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के टाइम पे कंप्लेंट मिलती है तो वहां कोलोफाइलम इंडिकेटेड होती है दोस्तों। नेक्स्ट है एक्सेसिव नर्वस एक्साइटेबिलिटी, हिस्टेरिकल नर्वस टेम्परामेंट, पर्सन इन होम द इंटेलेक्चुअल जो फैसिलिटीज है प्रिडोमिनेंट होती है, चेंजेबल डिस्पोजिशन होता है, वहां पे वेलेरियाना ऑफिसिनल्स इंडिकेटेड होती है। और एक ही फेड जो शॉर्ट नेक चिल्ड्रन, अगर उसकी नेक जो होगी वो शॉर्ट होगी, नेक क्या शॉर्ट होगी, शॉर्ट नेक चिल्ड्रंस डिस्पोज टू क्रोपी और क्रोपी अफेक्शंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली बाई में होता है दोस्तों। फेटी होता है बच्चा, काली कार्ब, जो काली और कैलकिरिया दोनों फेटी होते हैं बच्चे उसके। फेट, लाइट हेयर्ड, अब ये फिर काली बाई का ही क्वेश्चन है। पर्सन हु सफर कैटाल अफेक्शन, सिप्लेटिक और सोरिक अफेक्शन, तो यहाँ पे काली बाई आंसर होगा। फॉर चिल्ड्रंस हु आर ओल्ड, एक्सट्रीम ऑफ लाइफ, पर्सन हु आर इन हैबिचुअली कोल्ड, डेफिशिएंट वाइटल रिएक्शन होगी। यंग पुपिल ऑफ नर्वस सैंग्विन टेम्परामेंट, तो यहाँ ब्रेटम एल्बम आंसर करना होगा। फॉर चिल्ड्रंस एंड यंग पुपिल्स इंक्लाइन टू ग्रो फेट फॉर द एक्सट्रीम ऑफ लाइफ, एंटिम क्रूड होगा। जैसे ग्रो फेट करते, इंक्लाइन टू ग्रो फेट लिखा हुआ आता है जहां भी, वहां एंटिम क्रूड आंसर करना। इतना सा याद रखना, क्योंकि दोस्तों बहुत मुश्किल होता है इनको याद रखना सिम्टम्स को। तो यहाँ पे कुछ लाइन होती है वो याद रहती है अपने को। एम्ब्रा का जो नर्वस जो वोर्न आउट कंडीशन होती है वो होती है किसमें? एम्ब्राग्रेशिया के अंदर। यहाँ पे जो फॉर स्पेशली चिल्ड्रन, स्पेशली यंग गर्ल्स हु आर एक्साइटेबल, नर्वस वीक, नर्वस अफेक्शंस ऑफ ओल्ड चिल्ड्रन, ऑल पुपिल्स, नर्व वोर्न आउट। नर्व वोर्न आउट लिखा हो तो ये एसिड ग्रुप जो होता है उसमें भी होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एम्ब्राग्रेशिया आंसर करते हैं। फॉर चिल्ड्रंस, यंग पुपिल्स, स्पेशली वुमेन्स ऑफ नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट। अगर वुमेन्स में हिस्टेरिकल टेम्परामेंट मिलता है नर्वस, तो वहाँ पे जेल्सिमियम आंसर होगा। फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रोकन डाउन बाय बैड इफेक्ट ऑफ मर्करी एंड सिफिलिस, अगर इसमें बैड इफेक्ट होता है मर्करी और सिफिलिस का, तो वहाँ पे ओरम मेट आंसर होगा। फॉर द डार्क हेयर्ड पर्सन, लिथिक और साइकोटिक डायथिसिस, सार्सपिला में। अगर किसी में डार्क हेयर्ड पर्सन होगा, लिथिक और साइकोटिक डायथिसिस होगा, तो वहाँ पे सार्सपिला इंडिकेटेड है। डेबिलिटेड पर्सन्स विथ विसिड म्यूकस डिस्चार्ज, जो विसिड होते हैं, जो विसिड टाइप के, वो हाइड्रेस्टिस में मिलते हैं। ठीक है, म्यूकस डिस्चार्ज, अगर विसिड, जहां विसिड लिखा हुआ जाए वहां पे हाइड्रेस्टिस करना है दोस्तों, विसिड। ठीक है। फॉर डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल्स, ड्रोप्सी, पैरालिसिस विद डार्क हेयर, लेग्स फाइबर्स इंक्लाइन टू ओबेसिटी, तो यहाँ पे क्या होगा? काली कार्ब। तो ये काली ग्रुप होता है वो ओबेसिटी का पेशेंट होता है, इंक्लाइन टू फेट होता है उसमें भी। एंटिम क्रूड भी होता है, लेकिन वहां पे डार्क कॉम्प्लेक्शन लिखा। फुल ब्लोडेड प्लिथोरिक पर्सन, जो फुल ब्लोडेड और प्लिथोरिक पर्सन होते हैं उसके अंदर वेरेटम ग्रीडी आंसर होगा दोस्तों। फॉर गैस्ट्रिक एंड बिलियस अटैक, स्पेशली गैस्ट्रिक हेडेक अगर किसी में मिलता है तो वहां टेरेक्शियम आंसर करना होगा। नेक्स्ट, फॉर लाइट हेयर्ड इरेजोल्यूट पर्सन ऑफ फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, अगर किसी में मिलता है तो वहां मिजेरियम आंसर करना होगा। फॉर नर्वस रेस्टलेस हाईली सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं, तो उसको लेग कैन आंसर होगा। फॉर नर्वस सेंसिटिव प्लिथोरिक ड्यूरिंग आफ्टर मेनोपॉज, अगर किसी में मिलता है तो वहां पे एमाइल नाइट्रोसम। ठीक है। फॉर पर्सन ऑफ एनीमिक डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क हेयर एंड आई, थिन स्पाइरल सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ फेट, तो यहाँ कैलकिरिया फोस होगा। यहाँ पे जिसमें एनीमिक हो, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, डार्क हेयर, आई हो, थिन हो,
कोई भी व्यक्ति, तो इंस्टेड ऑफ फेट यानी फेट नहीं हो तो वहां पे कैलकेरिया फोर्स होगी, थिन के अंदर कैलकेरिया फोर्स होगी। वैसे कैलकेरिया जो ग्रुप होता है वो दोस्तों फैटी होता है। और पर्सन इंटेलेक्चुअली कीन बट फिजिकली वीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 197, ठीक है, लाइकोपोडियम आंसर होगा। फॉर पर्सन हु आर वेयरिंग आउट अंडर द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन ऑफ ए बिजी लाइफ, हु सफर फ्रॉम एग्जॉस्टेड नर्व एंड ब्रेन, कोका, कोका में है दोस्तों ये ना। फॉर पर्सन विथ हेमरोइडल टेंडेंसी, वो सफर विद गैस्ट्रिक बिलियस कैटार ट्रबल्स। अब इसमें जिसमें बिलियस और यानी हेमरोइड टेंडेंसी तो मिलेगी हेमरोइडल कंडीशन, लेकिन उसके साथ में गैस्ट्रिक बिलियस और कैटार अगर ट्रबल्स मिलते हैं तो वहां एस्कुलस इंडिकेटेड होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा सा दिख रहा नहीं है तो इसको हम छोड़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर सेप्रेमिक कंडीशन, सेप्टिसीमिया परप्यूरल सर्जिकल जो होता है, जैसे टोमेन पॉइजनिंग, सेवरेज, अब ये सेवरेज गैस और टोमेन पॉइजनिंग जहां लिखा हुआ जाए वहां पे पायरोजिनम आंसर होगा, ठीक है। सीरियस कंडीशन मिल जाए ये कार्सिनोमा कैंसर, आइदर एक्यूट क्रोनिक डेवलपमेंट व्हेन सिम्टम्स करेस्पोंडेंट एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस ट्रेस्ड इन मेडोराइनम। नेक्स्ट है फॉर स्टाउट स्वार्थी पर्सन, फॉर सिस्टम ओन्स रोबस्ट वंस रोबस्ट विच हैव बिकम डेबिलिटेड ब्रोकन डाउन फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्ज, अगर एग्जॉस्टिंग डिस्चार्ज से ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है तो चाइना में होता है। फॉर एनीमिक एंड कैकेटिक कंडीशन, वेदर फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, प्रोफिज मेंसेस, सेमिनल लॉसेस और मेंटल अफेक्शंस, तो यहाँ पे नेट्रम्योल में होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों इसमें, फिर भी अपनों की नजर से निकल जाएंगे तो क्वेश्चन अच्छे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा आपको यूट्यूब पे, एक क्लास में पूरी करूंगा अभी 100 क्वेश्चन की, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके। नेक्स्ट अपन 23 तारीख तक अपन करा देंगे उसको, 23 तारीख को आप मान के 23 तारीख को आपकी यूट्यूब पे डल जाएगी, जो राजस्थान का एनएचएम का एग्जाम है उसके लिए जो मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो सारे मिल जाएंगे आपको वहां से। अब ये लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एग्नस होती है। इसके आगे एक क्वेश्चन हो रहेगा उसके अंदर भी आप देख लेना कॉन्स्टिट्यूशन। मैकेनिकल इंजरी का अगर बेड इफेक्ट होता है तो वहाँ आर्निका होती है, अगर किसी ने बहुत समय पहले, तो ये आर्निका अपन ने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है दोस्तों, ठीक है। और ये एक मेडोराइनोवा का सिंड्रोम, माल्ट्रीटेड और सेपरेट गोनोरिया होता है, बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल हो जाती है, परमानेंटली इंप्रूव में तो वहाँ मेडोराइनम दी जाती है, ठीक है। एक ये रहा फॉर द लिम्फेटिक टेम्परामेंट, एक मेडिसिन ये भी है बैप्टिशिया। यहाँ पे लिम्फेटिक और लिम्फेटिक टेम्परामेंट की 2 मेडिसिन दे रखी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ एक एग्नस कास्ट भी है और ये एक मेडिसिन नेक्स्ट दे रखी है फॉर द लिम्फेटिक टेम्परामेंट। ये लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बस हाँ ये बताना चाह रहे थे, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिम्फेटिक होगा वहां पे तो एग्नस होगी, और जिसमें लिम्फेटिक टेम्परामेंट होगा वहां पे केवल बैप्टिशिया होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था दोस्तों, इसलिए आंसर आपको देखना। फॉर द मेंटल इफेक्ट ऑफ ओनेनिज्म और सेक्सुअल एक्सेस, अगर किसी में मेंटल इफेक्ट आता है ओनेनिज्म को और सेक्सुअल एक्सेस का तो वहाँ स्टेपिसिटी आंसर होगा। फॉर द साइकोटिक डायथिसिस फ्लेबी लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इरिटेबल टेम्परामेंट होगा तो वहाँ एससी रूबेंस आंसर होगा। साइकोटिक डायथिसिस लिखा हुआ है, फ्लेबी लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे एग्नस का आंसर करना है दोस्तों। रूमेक्स का क्या होगा, इसमें ट्यूबरकुलर डायथिसिस लिखा हुआ है, एक्सट्रीम सेंसिटिव का, स्किन इसकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव, म्यूकस मेम्ब्रेन सेंसिटिव होगी। अब एक ये टॉर्बिड लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पर्शल में होता है। नेक्स्ट है फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन विथ लाइट हेयर एंड आई हु सफर सीवियरली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी, अनमेरिड और जो चाइल्डलेस वुमेन्स होती है उनके अंदर कोकुलस, ठीक है, लाइट हेयर्ड होगा जो वुमेन्स होगी, चिल्ड्रन होंगे, और सफर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा, और प्रेगनेंसी के टाइम, अनमेरिड में भी हो सकता है, चाइल्डलेस अगर वुमेन्स होगी उसमें भी कोकुलस इंडिकस। एक नेक्स्ट है मेडोराइनम का क्वेश्चन है, क्रोनिक ओवराइटिस मिलेगा, सेल्फिंजाइटिस, पेल्विक सिल्वराइटिस, थाइरॉइड सिस्टिक, ये सभी कंडीशन मिलेगी साइकोटिक डायथिसिस के साथ में ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे मेडोराइनम। एक हेलोनियास का सिम्टम इंपॉर्टेंट है फॉर द वुमेन ऑफ प्रोलेप्स फ्रॉम द एटोनी ऑफ द यूट्रस की वजह से, इनोवेटेड बाय इंडोलेंस लग्जरी, worn out with hard work, mental, physical, overtaxed, muscles burned, ache and so tired cannot sleep, हेलोनियास का सिम्टम है। कैलेंडुला दी जाती है कि अगर किसी में लॉस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अगर कहाँ पे लॉस होता है और यूनियन है वो नहीं हो पाती सही से, एडिशन है ना, अगर किसी भी कंडीशन में तो वहाँ पे कैलेंडुला दी जाती है।
और एक है मेडिसिन की बेस्ट अडेप्टेड टू थिन इमेशिएटेड पर्सन के लिए हाईली नर्वस ऑर्गेनाइजेशन डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, तो वहाँ पे मैकफोस दी जाती है। नेक्स्ट है 220 स्ट्रू जो स्ट्रोमस कंडीशन डेबिलिटिंग और हिमोरेजिक जो कंडीशन होता है, ब्रोकन डाउन कंस्टिट्यूशन होता है, उसके अंदर जाइगोमेटिक डिजीज हो और उन कंडीशन में कार्बंगल्स और बॉइल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ क्रोटल्स इंडिकेटेड होती है। एक ये नर्वस प्रोस्ट्रेशन, ये पिक्रिक एसिड का मोस्ट कंफर्मेटरी सिम्टम होता है नर्वस प्रोस्ट्रेशन, तो वहाँ पिक्रिक एसिड में मिलता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है एक ब्रोमियम है दोस्तों, ये ब्रोमियम, ठीक है। रेड चेक जो होते हैं ऑन पर्सन लाइट ब्लू आई, इसमें लाइट ब्लू आई कहीं लिखा आता है तो ब्रोमियम का सिम्टम है, ठीक है। रेड चिक्स होंगे, स्कोपलस गर्ल होगी ब्रोमियम के अंदर। अगर किसी में बिलियस अटैक आते हैं, जो रूमेटिक गाउटिस मिले और बिलियस अटैक्स हो, तो वहाँ पे अपने को ब्राइटनेस सोचना है। लीन थिन इमेशिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड इजिली, अगर कोई इजिली इसमें जुकाम उखाम लगती रहती है, लीन थिन पर्सन में एम्ब्रेक्डेशिया। ल्यूकोफ्लेगमेटिक ब्लॉन्ड हेयर, लाइट कॉम्प्लेक्शन, ब्लू आई, फेयर स्किन, टेंडेंसी टू ओबेसिटी इन यूथ, कैलकेरेकार, ठीक है। नेक्स्ट रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन का सिम्टम है इंपॉर्टेंट स्टॉर्म वाला, बिफोर द स्टॉर्म, बस स्टॉर्म लिखा हुआ है, अगर बिफोर स्टॉर्म अगर कुछ हो कंडीशन जैसे एग्रावेशन होता है सिम्टम्स का, तो वहां पे रोडोडेंड्रोन इंडिकेटेड है, ठीक है। टू टू एट है नर्वस वुमन, सेंगुइन, प्लिथोरिक पर्सन, लिवली एक्सप्रेशन एंड ए वेरी फ्रेड फेस, तो यहाँ हार्निक होगी। एक नर्वस एंक्शियस पुपिल्स, एक्साइटेबल और मिलंकोरिक टाइप के होंगे, वहाँ पे एसएनएम यूरोपियम होंगे। ओल्ड पुपिल विद ग्रेट वीकनेस एंड डायरिया, तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड इंडिकेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट है एंटीम्प्रूड का सिम्टम है कि ओल्ड पुपिल विथ मॉर्निंग डायरिया, सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड, ऑल्टरनेटिंग डायरिया और कॉन्स्टिपेशन मिलता है, पल्स हार्ड एंड रैपिड मिलती है, तो वहाँ पे एंटीम्प्रूड आंसर है, ठीक है। इसमें अगर अपन देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, ये रेनल बल्बोसस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि डिलियम ट्रीमेंस मिलती है, ठीक है, और ज़्यादा खास नहीं है। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों आप देख भी लेंगे तो उससे भी आप कर सकते हैं, इनको आप पढ़ लें क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत। ये म्यूरेक्स का एक है पर्सन ऑफ मिलेंकोलिक टेम्परामेंट, म्यूरेक्स का इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, पर फिर भी आप एक बार पढ़ लें इनको। तो स्लाइड्स आपके सामने है, कुछ स्लाइड्स को आप पढ़ लें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होगा मैं आपके बारे अभी बता दूंगा, स्लाइड्स में चलती रहेगी, इनमें मैं आपको डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। इनमें अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसमें से। ये टेटरी इरप्शन, ये बोविस्टा का सिम्टम है, ये कई बार पूछा गया है, टेटरी इरप्शन ड्राई और मॉइस्ट टाइप की, ठीक है, ये पढ़ लेना। ये कैमोमिला का सिम्टम पढ़ लेना कि ओवर सेंसिटिव एब्यूज ऑफ कॉफी से इनसे होता है ना। ये जो इस पर चिल्ड्रंस के अंदर लाइट हेयर ब्राउन जो कलर होता है हेयर का, नर्वस एक्साइटेबल टेम्परामेंट, तो ओवर सेंसिटिव फ्रॉम द यूज ऑफ और एब्यूज ऑफ कॉफी, ये कैमोमिला का सिम्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। और ये इसके आगे कैक्टस का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, कैक्टस मेडिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, कैक्टस में भी सिम्टम पूछा जाता है। ये ड्यूम का है सुटेबल टू चिल्ड्रन स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशन, ये मेडिसिन पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको, कौन सी मेडिसिन है ड्यूरिंग डेंटिशन अच्छी है बच्चों के लिए, तो वहाँ ड्यूम का आंसर है। अब ड्यूम में एक सोर डिस्चार्ज होता है, इसके डिस्चार्ज जितने भी होते हैं वो सोर टाइप के होते हैं, किसी प्रकार वो हो सकता है किसी भी प्रकार का हो। वेरी ओल्ड डिस्क्रिप्टिव फीबल पर्सन, इसमें होगी सिकल कोर। वो पढ़ लें आप दोस्तों, के सामने है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। एक ये टी ड्रिंकिंग का आता है केवल क्वेश्चन, ये टी ड्रिंकिंग से अगर किसी के अल्कोहल सेंसेशन आता है स्टमक में, तो यहाँ पे पल्सेटिव आंसर है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का,
ठीक है। एक माइन्यूट गन लाइक कफ होता है किसी में, तो वो कोरोलियम लूब्रम में होता है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइन्यूट गन, जैसे गन चलती है वैसे ही लगातार जैसे गोलियां निकलती है ना, उससे ऐसे करके। देखिए रूटा का इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर किसी को ब्लड विजन होता है, एक्टिंग होती है और आई है ना, अगर स्ट्रेन करने पे रूटा। ये एक मेडिसिन अपन ने बात करी थी बेरेटा की, कि जो क्विंसी की टेंडेंसी है उसको खत्म करने के लिए सोरानम दी जाती है। अगर किसी के जैसे कि टाइफाइड के बाद में ग्रेट वीकनेस होती है स्पाइन की, और फियर पैरालिसिस, अगर फियर होता है पैरालिसिस का, तो वहाँ सेलेनियम आंसर है। तो ये आंसर इंपॉर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों आपके लिए एग्जाम में, ठीक है। अगर किसी के सिम्टम्स का एवरी अदर डे एग्रावेशन मिलता है तो वहाँ चाइना होगी। एग्रावेशन लाइंग डाउन से एग्रावेशन होता है तो वहाँ पे सारी मेडिसिन है। अगर एग्रावेशन ऑन अल्टरनेटिंग डे, वहाँ पे एलुमिना। एग्रावेशन व्हेन स्पोकन टू और हिज लॉस, अगर किसी के हो तो जेलसीमियम, ठीक है। यहाँ पे एब्यूज ऑफ मर्करी में कौन सी, एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज ऑफ मर्करी अर्जेंटम मेटेलिकम। अगर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें कोलोसिन और ब्राइने में कंफ्यूजन होता है, तो ये याद रख लेना, एलिमेंट्स फ्रॉम चेग्रिन मोर्टिफिकेशन एंगर वायलेंस, अगर किसी में चिल्लीनेस कोल्डनेस आफ्टर एंगर चिल्ली बट विथ हेड हॉट एंड फेस इज रेड, तो यहाँ पे कौन सी मेडिसिन होगी, ब्राइनिया एल्बा। और ये एक एलिमेंट्स फ्रॉम प्राइड एनवी एंड चेग्रिन, ये आता है तो वहाँ स्टेपिसेग्रिया। अभी ये प्राइड और एनवी है, ये लाइकोपोडियम में मिलता है। यहाँ लाइकोपोडियम भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ लाइकोपोडियम नहीं है, स्टेपिसेग्रिया आंसर होगा दोस्तों। एलिमेंट्स फ्रॉम सुगर इंसेक्ट स्टिंग से अगर किसी में मिलता है तो वहाँ मर्क्यूरियस इंडिकेटेड होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम द एब्यूज ऑफ मेटल्स जनरली सल्फर, अगर मेटल्स का एब्यूज किया किसी ने तो वहाँ पे जनरली सल्फर इंडिकेटेड होती है। ये ब्रांडी ड्रिंकर्स का सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ लिया था अपन ने। ये कैमोमिल क्यूनिन ये पढ़ ही लिया था, पल्सिटिला टी ड्रिंकिंग का। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ और मिसडीट हो, पता किसी के अगर एलिमेंट्स अगर ग्रीप से मिलती है और मिसडीट, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं हो किसी के साथ, तो वहां पे कोल्चिक में इंडिकेटेड होती है। अगर एलिमेंट्स फ्रॉम राइडिंग कैरियज रेल रोड और कार सोसिप, तो ये आल सभी है, कोकुलस पेट्रोलियम सेनुकुला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों थोड़ा सा। एक वो कोका होती है, कोका भी इंपॉर्टेंट है, कोका में भी होता है ऐसा सिम्टम। आज के लिए मिजल्स अपन ने कैंपर बात कर ही ली थी, ये कर ही लिया था। ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया लिंटे, ये एब्रोटेनियम में होता है ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, और लिंटेरिया ही लिखा हुआ जाए तो यहाँ पे केवल और केवल एब्रोटेनियम याद रखना है। अगर अल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग मिलती है तो वहाँ पे कॉफी आंसर होगा। पीछे का पेज देख लो दोस्तों। ये अपन ने मेंथिस के बाद पहले बात कर ली थी, ये भी हो गया अपने क्वेश्चंस। ये रोज कोल्ड का अपन ने पढ़ ही लिया था। सेंगुनेरिया केन जो आती है अपन ने, यहाँ तो नहीं है पर सेंगुनेरिया केन इसका आंसर होता है दोस्तों। और ये क्या था, एपेथिक और अनविलिंग टू टार्क आंसर स्लोली, तो यहाँ फॉस्फोरस मिलेगा। एक इसमें एक बेप्टिसिया भी होती है और आर्निका भी होती है, तो उसका भी स्लोली आंसर होता है, पर उनका थोड़ा देख लेना कि वो एक सो जाता है एक सोता नहीं है। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दोस्तों। आर्निका और बेप्टिशिया का भी देख लेना, आंसर करता करता सो जाता है एक पेशेंट तो। बेकेक वाइल राइडिंग इन ए कैरियज नेक्स्ट मोस्काटा है, देख लेना दोस्तों एक बार। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिंगम मेट का, कैन ओनली वॉइड यूरिन वाइल सिटिंग बेंट, यानी पीछे गर्दन करके बैठेगा, या पीछे गर्दन यानी पीछे मुड़ के ही पेशाब कर पाएगा इजीली। बिल्कुल पीछे की तरफ झुकता है ये पेशेंट, पीछे की तरफ
ऐसे पीछे की तरफ झुकता है, फिर जाकर के उसके यूरिन आता है, ऐसे है ना, जिंकमेट। फिर हम कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, बैक पे नहीं सोते, ऐसे एसिटिक एसिड में सो नहीं पाता है बैक के ऊपर। ठीक है, इसमें अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेरेब्रल कंजेशन, ऑल्टरनेटिंग कंजेशन ऑफ हेड एंड हार्ट, तो यहाँ पे ग्लोनाइन होती है। अगर सेरेब्रल कंजेशन मिले और ऑल्टरनेटिंग कंजेशन ऑफ हेड एंड हार्ट मिले तो वहाँ पे कौन सी थी, ग्लोनाइन। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, चाइल्ड क्राई आउट ड्यूरिंग स्लीप, रोल्स द हेड फ्रॉम साइड टू साइड, फेस ऑल्टरनेटली पेल और रेड होता है, तो वहाँ किस में होता है, जिंकम मेटालिकम में। चाइल्ड ग्रेप्स लेरिंग्स, फेस पेल कोल्ड स्पेशली इन फ्लेसी चिल्ड्रन, तो आयोडियम में होता है। चाइल्ड हैज फ्रीक्वेंटली यूरिनेट एंड स्क्रीम बिफोर यूरिनेट पास, बोरेक्स का सिम्टम है। चाइल्ड हेड स्ट्रॉन्ग होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, क्राई और किक्स क्रॉस इरिटेबल, क्विक ऑल्टरनेट विद लाफ्टर, डज नॉट वांट टू बी टच्ड, ये सेनिकुला का पेशेंट है। अब ये क्रूल करने की इच्छा होती है तो एब्रोटेन अपन ने पहले पढ़ लिया दोस्तों। अगर किसी बच्चे को अगर कुछ बोला जाता है तो वो बार बार रिपीट करता है, वो जिंकम मेट का सिम्टम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 334 वाला, एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ वेजाइना। ठीक है, क्वेश्चन प्रिवेंटेड बाय एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ वेजाइना, ये थूजा में है सिम्टम दोस्तों। ठीक है, अगर किसी के कंप्लेंट्स होती है स्टैंडिंग फ्रॉम द कोल्ड वाटर एंड वर्किंग इन कोल्ड क्ले, तो वो मैग्नीशियम कार। ये भी इंपॉर्टेंट है, कंप्लेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर, लाइसिनम। कंप्लेंट्स रिटर्न, ये अपन ने पहले पढ़ लिया इग्नेशिया का, सेम हाउर का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज ऑक्यूपेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेनिकुला का, अपनी ऑक्यूपेशन चेंज करता रहता है बार बार। ये कंटिन्यूअल राइजिंग ऑफ वाइट फोर्थ इनटू द माउथ, ये मैग्नीशियम में होगा। और दोस्तों मैं एक बार बता दूं कि अगर किसी को ये क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो मेरे से ले सकता है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस किसी बुक से ही लिए हैं। तो बुक अगर किसी के पास नहीं होती है, कई बार किसी विद्यार्थी के पास, तो वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो मेरे से ले सकता है। ठीक है, और इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराऊंगा, वो मैं डिफ्रेंशिएट करा के कराता हूँ। मैंने पहले भी ये क्लासेस कराई है दोस्तों। मैं हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन कराता हूँ मैं डिफ्रेंशिएशन कराता हूँ, कौन सी मेडिसिन में क्या आएगा, कौन सी मेडिसिन में क्या आएगा। मैंने ये जो लिया है कुछ पार्ट अभी लिया है, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन मेरे कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि सर हमें एक बार कम से कम मैथमेटिक्स का पढ़ने का आइडिया दें, तो मैंने ये थोड़ा सा आज लेके आया हूँ, आज ही मैं इसको डाल दूंगा और आप पढ़ लें, इस तरीके से पढ़ें तो अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, कॉर्नर्स ऑफ माउथ अल्सरेटेड फीवर ब्लिस्टर होता है माउथ पे, तो वहाँ रेस्ट्रोक्स, एक नेट्रम्योर भी होता है, नेट्रम्योर और इसमें रेस्ट्रोक्स में डिफरेंस कैसे होता है ये थोड़ा सा देख लेना आप। ठीक है, ये कौन होता है, सेंसिटिव टू टच, स्मार्ट बार्न अगर करता है तो रेनोकुलस बल्बोसस आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेंगे, कोराइजा एंडिंग इन डायरिया, अगर किसी में कोराइजा एंड होता है डायरिया के अंदर तो वहां पे सेलेनियम आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अदर क्वेश्चंस, कफ रिटर्न सेवरी तो अपन ने पढ़ लिया था सोरेनम में। क्वेश्चंस अपने रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, अपने पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में, तो अपन ज़्यादा इसमें अब इतना नहीं है। अब ये एसिड और जो रिफ्रेशिंग थिंग्स है उसके लिए किसमें क्राइमिंग होती है, वेट्रम एल्बम के। ये क्रोप्स ऑफ स्माइल बॉइल्स इंटेंसली पेनफुल सक्सेसिवली अपीयर इन द नोज एंड ग्रीन फिटिस डिस्चार्ज ट्यूबरकुलम में होता है। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी होती है, सल्फर भी होती है, आर्निका भी होती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना। अभी क्रूफी कफ होता है वो विंटर्स में होता है, ऑल्टरनेटिव स्टैटिक पेन समर्स में, तो स्टेफिसिग्रिया का सिम्टम है। अब क्रूफी सिम्टम्स विद होर्सनेस ड्यूरिंग हुपिंग कफ, ग्रेस्पिंग द ब्रेथ फॉर ब्रेथ, ये ब्रोमियम का सिम्टम है। क्योर द मस्कुलर वीकनेस फॉलोइंग एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियम एंड टोबैको, ये म्यूरिटिक एसिड में। कटिंग पेन अक्रॉस एब्डोमेन होता है, लेफ्ट टू राइट पर पहले पढ़ चुके हैं, एपिका का सिम्टम है। डेली कॉलिंग इन्फेंट इन 4 PM, अगर किसी में 4 PM मिलता है तो वहाँ कोलोसिन एंड लाइकोपोडियम, मैंने बताया दिन के अंदर तो कोलोसिन तो लाइको मिलता है, जलापा में नाइट को मिलता है, तो ये हमेशा याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 5 AM मिले रात को 5 बजे तो अपने कालीब्रूम पढ़ ली थी दोस्तों। डे ब्लाइंडनेस, मिस्ट बिफोर द आई, प्रेशर स्पार्टिंग, तो ये रेनकुलस बल्बोसा का सिम्टम है।
और एक है डेबिलिटी, डेबिलिटी फ्रॉम प्रोलेप्स और डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, प्रोलेक्ट इलनेस, ठीक है, ये होगा एलेट्रिस का। डिलीरियम ऑल्टरनेट विद कोलिक, अगर डिलीरियम ऑल्टरनेट विद कोलिक के साथ तो प्लम्बमेट। फील्स एज इफ दे वुड लॉस देयर माइंड, ये किसका, कालीब्रूम का। डिजायर टू बी अलोन, लेफ्ट अलोन, उसको अकेला छोड़ दिया और सोने की इच्छा करती है, तो कैप्सिकम का। डिजायर वेरियस काइंड ऑफ फूड बट कैन नॉट ईट देम, बिकम रिप्रेजेंट, ये किसका सिम्टम है, ड्यूम का। अपन ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये अदर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ये ग्रीन ग्रास, ये ग्रास ग्रीन और चोप्ड एग प्रोफ्यूज कोजिंग सोरनेस ऑफ एनस, चिल्ड्रंस के अंदर डायरिया मिलता है ऐसा, तो मर्क ड्रेसिस कहाँ है। डाइजेस्टिव ऑर्गन इनएक्टिव होता है, पेरिस्टल्टिक मोशन रिवर्स होते हैं, पैरालाइज होते हैं, ये किसका सिम्टम है, ओपियम का, अपन ने पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये डर्टी ग्रीनिश ब्राउन अगर कोटिंग मिलती है तो यहाँ पे नेट्रम सल्फ की टंग के ऊपर। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनिटल ड्यूरिंग एवरी स्टूल, ये सिंपली इंपॉर्टेंट लाइकोपोडिया में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर ये मिलता है डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम द वेजाइना आफ्टर एन एम्ब्रेस कोजिंग स्टेलिटी, ये नेट्रम कार्ब का। डिस्गस्ट फॉर एवरीथिंग, ड्रिंक फूड एंड टोबैको, तो इसका कैंथेरिस। डिस्पोज टू कर्स स्ट्राइक टू थिंग्स ऑप्शन थिंग्स ऑल्टरनेट विद यूट्राइन इरिटेशन, ये किसमें होगा, लिलियम टिक में। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्वीट कैन नॉट टॉलरेट द कवरिंग, जिंकम मेट। नेट्रम सल्फ का सिम्टम डिस्पनिया, डिजायर टू टेक डीप ब्रेथ ड्यूरिंग डैम्प क्लाउडी वेदर, नेट्रम सल्फ का सिम्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी इमेशिएशन ऑफ चीक्स एंड बेक, ये मिलता है टेबेकम में, ठीक है, ये क्वेश्चन दबा हुआ नीचे, ठीक है। इमेजिन ड्यूरिंग स्लीप विविड ड्रीम्स ऑफ वुमेन्स ऑल नाइट, डायस्कोरिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटायर इंडिफरेंस टू लाइफ, श्योर ही सी विल डाई, फाइटोलिका का सिम्टम है, ये सांप लिखा हुआ वहां पे, इंडिफरेंस टू लाइफ श्योर सी विल डाई, तो ये फाइटोलिका का सिम्टम है। ये ऐसे ही आर्सेनिक एकोनाइट का भी डिफरेंस करना होता है अपने को, मैंने पहले करा दिया है दोस्तों। एपिलेप्सी फ्रॉम जेलेसी, अगर जेलेसी की वजह से एपिलेप्सी आती है तो वहां लेकेसी इंडिकेटेड है। इलेक्ट्रिक्शन गिव रिलीफ, कार्बोवेज। अब ये कैप्सिकम का इंपॉर्टेंट सिम्टम, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये पूछा गया था 2016 के अंदर, बिल्कुल कंफर्म है, ये पूछा गया था, ठीक है, 2016 के एनएचएम में पूछा गया था दोस्तों आपके, ना। अदर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना, पढ़ लेना इनके बारे में। ये सेनिकुला का सिम्टम है, एस्कोरेशन ऑफ स्किन अबाउट एनएस कवरिंग पेरिनियम एंड एक्सटेंडिंग टू जेनिटलिया, सेनिकुला का सिम्टम है दोस्तों। ये एक्सॉस्टिस ऑफ द बोन्स और फेस, ये किसका, फ्लोरिक एसिड, हेक्ला लावा। एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड कोजेज ग्रेट डेबिलिटी, ये किसका, लेकेसिस, ठीक है, एक्सेसिव हीट और कोल्डनेस मिल रही है, तो किसका, लेकेसिस का सिम्टम है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अदर क्वेश्चन, फेंटिंग फीलिंग ड्यूरिंग हेमरोज, ये किसमें होगा, ट्रिलियम पेंडुलम में, ठीक है, ये भी थोड़ा सा देख लेना। फियर ऑफ डेथ, अटर लैक ऑफ करेज, अगर ये जेल्सीमियम का सिम्टम है, सांप लिखा हुआ जेल्सीमियम में, फियर ऑफ डेथ होगा। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये किसका सिम्टम है, एकोनाइट का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा जाता है एकोनाइट का। फियर ऑफ डेथ बिलीव द डिजीज इज इनक्योरेबल, ये किसका, कैक्टस का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग, वांट टू रन अवे फ्रॉम देम एंड हेलुसिनेशन, तो एक बेलाडोना, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है जेल्सीमियम का। ये 411 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट जेल्सीमियम का, कि अनलेस अगर वो मूव नहीं करेगा तो उसका हार्ट क्या हो जाएगा, बीट करना बंद कर देगा। इसी प्रकार से एक अदर मेडिसिन है कैक्टस का, ठीक है, कैक्टस में भी, और डिजिटल कैक्टस और डिजिटलिस, कैक्टस में और डिजिटलिस में देख लेना दोस्तों, पूछा जाता है उससे क्वेश्चन हमेशा, ठीक है। स्क्यूजिंग सेंसेशन होता है, ऐसे लग रहा है जैसे बाइंड कर रहा है कैक्टस के अंदर। फील कंप्लीटली एग्जॉस्टेड वेदर सी इज डज एनीथिंग नॉट ग्रेट फटीग व्हेन वॉकिंग, लेग डिफ्लोटिंग। फील इज ए ग्रेट हरी, ऐसा बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहता है। एवरीथिंग मस्ट टू बी डन क्विकली, बहुत ज्यादा जल्दी से करता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये फिस्टुला इन एनो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है।
ठीक है। फ्लैश फील्स एज इफ बिटन फ्रॉम द बोन्स, ये किसका है? थूजा का। ठीक है दोस्तों, ये काफी क्वेश्चंस हैं। इसके नेक्स्ट ये क्वेश्चंस हैं 4 to 6 तक क्वेश्चंस अपन ने कवर किए हैं इसमें। इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, और बहुत जल्द आपको एक नेक्स्ट क्लास दी जाएगी, उसमें कंपैरिजन सहित आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, उसमें कंपैरिजन करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे अपन ने केवल क्वेश्चन दिए हैं, वहां पे जब क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा उसके बाद में नीचे उन चारों के बारे में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 to 6 तक आप पढ़ लें। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अपन और कवर करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में होने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम जब भी क्लास लेंगे कभी भी, तो लगभग 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लेंगे, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन अच्छे से करेंगे, डिस्क्रिप्शन सहित करेंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मैं अपनी क्लास को फिनिश करता हूँ।